स्वागत है आप सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका टाइम दिया और इस सेशन के लिए आप ज्वाइन पे। सभी को वॉइस क्लियर है? आप सुन पा रहे हैं ठीक से? ओके, ग्रेट। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के कंसेप्ट की ओर। सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो इस सेशन को दो भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में। पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये कोर्स है क्या। दूसरा जो वीरेंद्र सर है, वीरेंद्र सर समझाएंगे इस कोर्स में क्या सिखाया जाएगा। और तीसरे पार्ट में आपके सवाल जवाब, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसके हम जवाब देंगे। सो ऑल राइट, तो डायरेक्टली हम स्क्रीन पर जाते हैं। ऑल राइट, स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? ओके। ओके, क्लियर है सभी को स्क्रीन? ओके, ग्रेट, थैंक यू। तो देखिए, इस कोर्स का नाम है प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल योगा कोर्स। ठीक है, जैसे नाम में ही बहुत क्लियर है कि ये योग से रिलेटेड कोर्स है। ये योग टीचर्स के लिए और 2 महीने का कोर्स है। 2 मंथ्स तक ये चलेगा। 11 नवंबर से लेकर 11 जनवरी तक, 11 जनवरी तक ये कोर्स चलेगा। समय जो है इसका टाइमिंग 2 से 3 बजे, जो अभी ओरिएंटेशन सेशन का हमने टाइम रखा है वही उसका टाइम है, दोपहर 2 से 3। मंडे टू सैटरडे होगा, संडे हॉलीडे, संडे की छुट्टी रहेगी। इसकी फीस सिर्फ 9,000 रुपीज है, 9,000 रुपए। ये कोर्स में कौन पढ़ाएंगे? तो कंप्लीट कोर्स जो है वीरेंद्र सर पढ़ाएंगे, जिन्होंने चक्रा, मेडिटेशन, योग मुद्रा और जॉइंट पेन थेरेपी, योगा एनाटॉमी सभी कोर्सेस हमारे साथ किए हैं। इस कोर्स में हमें क्या प्राप्त होगा? लाइव सेशन रिकॉर्डिंग के साथ साथ प्रॉपर नोट्स की पीडीएफ रहेगी और स्पंदन योग स्कूल के अंडर एक आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये इसकी बेसिक डिटेल है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे मैसेज करना है। कोर्स का कोऑर्डिनेटर मैं हूँ, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, दिक्कतें होगी, तो उसके लिए मैं आपके पास हूँ। ठीक है, तो ये थी एक शॉर्ट जानकारी। तो अभी मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप कंटिन्यू करें। मैं सर को एक बार हैंड ओवर करता हूँ। यस सर, वीरेंद्र सर, वेलकम। नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत सभी का स्वागत है आज के सेशन में। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर राम माले सर जी, जिनके द्वारा ये कोर्स ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सभी ने ज्वाइन किया। सो आज बेसिकली हम जो है इस कोर्स के बारे में जानने वाले हैं कि क्या क्या इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है एक्चुअली, क्योंकि अभी जो ये दौर है, इस दौर में स्पेशली हम योग के एक बहुत ही स्वर्णिम युग में जी रहे हैं। तो इस कंडीशंस में हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, खासकर वो जो बहनें, वो माताएं जिनको को क्या करना है, गर्भ धारण करना है। और गर्भ धारण कर चुके हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो योग के आसन और योग की कुछ विधाएं करके हम बहुत ही सिंपल वे में चीजों को और अच्छा बना सकते हैं, राइट। सो इसी बिहाफ में मैं सिंपल से आपको इसमें जानकारी देता हूँ कि हम क्या क्या चीजें इसमें कवर करने वाले हैं। तो जो पूरा पैटर्न है हमारे जो योगा कोर्स, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल योगा कोर्स का, इसमें ये 3 अलग अलग चरण में होगा। लाइक पहला प्री कंसेप्शनल है, जब कि बहुत एक पार्ट रहता है कि जब गर्भ धारण करना होता है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, कैसे मतलब चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं। आपका लाइफ स्टाइल वो मैटर करता है। इवन इतनी छोटी बारीकियां कि अगर आप कोई लोशन भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल करता है। नॉट इवन मदर, जो उनके फादर होंगे, मतलब दोनों जो कपल है, जो हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों को ही अपने लाइफ स्टाइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल वहां पे अदा करना होता है इन दैट टाइम ऑफ कंसेप्शन।
तो उस कंडीशन को कैसे कैसी चीजों से हमें हमें चीजों को रखनी चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या क्या चीजें फोकस करना चाहिए, क्या चीजें विशेष तरीके से ध्यान में रखी जाती है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो पहला ये प्री कंसेप्शनल के बिहाफ में। दूसरी जो चीज होती है, फिर क्या होती है हमारा प्रीनेटल। प्रीनेटल का जो पीरियड होता है वो क्या होता है कि गर्भ धारण हो गया है। गर्भ धारण के बाद कब तक, जब तक डिलीवरी ना हो, है ना। सो प्रीनेटल को 3 अलग अलग ट्राइमेस्टर में बांटते हैं। कितने महीने का होता है गर्भ भाई? 9 महीने का। 9 मंथ के गर्भ में 3 अलग अलग ट्राइमेस्टर है। तो इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों में 3 3 महीने का क्या करते हैं हम, डिवाइडेशन करते हैं। अगर उसको मेडिकल टर्म्स में बोले तो कभी भी मंथ वाइज काउंट नहीं किया जाता। कैसे काउंट करते हैं? वीक्स में, सप्ताह में, है ना। कभी भी डॉक्टर मेडिकल टर्म में जब राइट डाउन करता है चीजों को, तो उस टाइम में वो क्या लिखते हैं फाइल में? मंथ कभी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? वीक्स लिखते हैं, सप्ताह लिखते हैं कि अभी इतने वीक का ये हुआ, ये वीक चल रहा है। इस तरीके से कैसे काउंट किया जाता है वो भी जिसमें जानेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली सबसे टिपिकल ट्राइमेस्टर मानी जाती है पूरे तीनों ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर में सबसे जो टिपिकल जो ट्राइमेस्टर होता है कौन सा होता है? पहले 3 महीने, फर्स्ट 3 मंथ्स। तो इस 3 मंथ्स में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे हमें चीजें जहाँ पे जानना है। कई बार बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि सर फर्स्ट 3 मंथ्स में तो बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे ट्रेनर्स हैं, योगा ट्रेनर्स हैं जो साफ मना करते हैं कि योगा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह है वहां डेफिनेटली वो हमारे सर्वमान्य होगा। गायनिक जो उनके कंसल्ट डॉक्टर है वो उनके हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, वो सारी चीजें रहेंगी। बट ये मिसकंसेप्शन कई बार होता है कि करना ही नहीं चाहिए, करने का तरीका चेंज होगा, बिल्कुल मना ऐसा नहीं रहता है ना। क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, इन चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या सीखेंगे कि पहला जो है कंसेप्शन, मतलब कैसा जो फर्टाइल होता है आपका जो है शुक्राणु जो है सीमन होता है कैसे फर्टाइल होता है, फिर कैसे वो जो है जायगोट बनता है, जायगोट से कैसे फिटस, मतलब बच्चे का फर्स्ट वीक से लेकर जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, वो पूरा डेवलपमेंट हम यहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे एनाटॉमिकल बेस। उसके बाद ये इंटरनल हुआ, एक्सटर्नल बॉडी पे क्या चेंजेस आते हैं। कोई बहुत चेंजेस नहीं आते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, है ना, बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन वो चेंजेस वो खुद फील करते हैं। ठीक है, वो चेंजेस क्या करते हैं, वो खुद फील करते हैं। बहुत सारी जो है मूड स्विंग्स, नॉज़े फीलिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उनको फिजिकल बॉडी में दिखती है, फिजिकल एंड मेंटली ऑल्सो। स्ट्रेस लेवल कभी कभी बढ़ जाता है, बहुत सारे अलग 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 सेवरल थॉट्स होते हैं। तो ये चीजें देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे क्या, ट्राइमेस्टर वाइज में जा रहे हैं। तो पहले जो इंटरनल जो उनका डेवलपमेंट है वो देखना है। दूसरा हमें क्या देखना है, जो उनका फिजिकल सामने जो बाहर चीजें उनका चेंजेस हो रहा है वो। तीसरी चीज जो देखेंगे इसमें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप क्या प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बशर्ते कि उनको कितनी प्रैक्टिस करवाना है, कैसे प्रैक्टिस करवाना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हम देखते हैं कि हार्मोनल चेंजेस के कारण उस टाइम पे क्या होता है, जो माता होती है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। बट क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करवाना है? नहीं, उनके हिसाब से करवानी है, कैसे चेंज करना है। और बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि किसको कितना और कैसे प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, लाइक अगर मेरी सिस्टर अभी प्रेग्नेंट है नाउ इन दिस, वो उनका अभी 7 8 मंथ है, बट उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ अलग है। क्या मैं सेम प्रैक्टिस अनदर पीपल को करवा सकता हूँ? नहीं, है ना। सबका अलग अलग हमें प्रैक्टिस क्या करने करवानी होती है। तो उसी कंडीशन में जो है ये सभी जो है हम इसमें चर्चा करेंगे कि भाई पर्टिकुलर ये कंडीशन से तो कैसे करना है, रिपोर्ट के हिसाब से आप प्रैक्टिस कैसे करवाओगे, क्योंकि सबका जो है प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, अलग अलग उनके क्या होते हैं सिम्टम्स, अलग अलग चीजें होती है। तो उस हिसाब से हमें ये देखनी है। तो 3 चीजें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या, इंटरनल जो चेंजेस है वो कैसे है, बेबी ये 3 महीने में कितना बड़ा होता है, कैसा दिखता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, वेट कितना हो सकता है, क्या क्या इंटरनल चेंजेस होते हैं, कैसे इसका भरण पोषण होता है।
ठीक है। फिर उसके बाद में फिर माँ का जो है, मदर का एक्सटर्नल चेंजेस, बॉडी में क्या चेंजेस, बाहरी आवरण होता है। फिर जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कि क्या आपको प्रैक्टिस करवानी, ठीक है। और क्या जानना है, कि जब आपके पास कोई ऐसे माता आती है जिनको, जो गर्भवती हैं, उनको प्रैक्टिस करना है प्रीनेटल, तो उस टाइम पे आपका क्वेश्चन क्या क्या होना चाहिए, आप उनसे क्या क्वेश्चन करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे एज अ ट्रेनर, एज अ योगा टीचर कैसा होना चाहिए। तो इन सब के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें हम आगे करते हैं। देन उसके बाद आता है कौन सा, सेकंड, सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी सेम थिंग रहेगा, पहला इंटरनल चेंजेस, फिर एक्सटर्नल चेंजेस, फिर से उसके बाद क्या, प्रैक्टिसेस, और थर्ड में भी सेम थिंग। बट हर एक ट्राइमेस्टर की जो वैल्यू है वो अलग होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो बेस है वो अलग रहेगा, सेकेंड होगा उसका अलग होगा, थर्ड इसका अलग, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर टिपिकली जाता है बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही, वही सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत क्या होता है, ब्यूटीफुल माना जाता है, इन द सेंस कि तीनों ट्राइमेस्टर में जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, किसका, फुल ऑफ 9 मंथ, ठीक है। तो वो गोल्डन पीरियड में उनको क्या करवाना है, कैसे करवाना है, क्योंकि जो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर है यही उनको जो है बेस देता है किस तरीके से उनको आगे और अच्छे से करना है। और सबकी अलग अलग प्रैक्टिस होगी, जो ऑलरेडी योगा ट्रेनर्स हैं उनके लिए अलग प्रैक्टिस होती है, ठीक है। बट हर एक पर्सन के लिए आपकी जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है, हर एक चीज आप डिटेल में बता, हर एक चीज। अगर आप सुखासन में भी बैठे हैं ना, तो आपको डिटेलिंग में बताना होता है, आपको जो इंस्ट्रक्ट करते हैं वो इन डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें कैसे योगा ट्रेनर आपको क्या वहां पे रहता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम उसमें सीखने वाले, जानने वाले। देन फेटल डेवलपमेंट फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ, फेटल मतलब फीटस, मतलब जो होता है, जो बच्चा होता है, मेडिकल टर्म में होता है, तो मेडिकल टर्म में जो उसको बच्चा या बेबी नहीं बोला जाता। फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक उस सबको अलग 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 नाम होते हैं, मतलब ये इसमें फिटस, फिर उसके बाद फिर एम्ब्रियो, जायगोट, इस तरीके से उन सब के बारे में थोड़ा बहुत एनाटॉमिकल बेसिस में भी जानेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट हमने देख लिया। आसनस बिफोर कंसेप्शन, आसनस बिफोर कंसेप्शन मतलब प्रीनेटल के पहले, गर्भधारण के पूर्व क्या क्या आप आसन उनको गर्भधारण के लिए करवा सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस आती हैं, आप रिपोर्ट देख के प्रैक्टिस करवाते हैं, ये चीजें भी होती है। क्योंकि किसी का क्या होता है, यूटेराइन लाइन बहुत थिक होती है, कभी बहुत लूज होती है, किसी को दूसरे कारणवश इश्यूज होते हैं, तो कैसे आप करवाएंगे, वो सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद योगा की दो चीजें के बारे में बात की, प्री नेट, प्री जो गर्भधारण के पहले, फिर गर्भधारण, फिर पोस्ट नेटल, मतलब प्री कंसेप्शनल, प्री नेटल, देन पोस्ट नेटल, थर्ड हमारा। पोस्ट नेटल में कैसे करना है, सीजरियन है तो कैसे आप जाओगे, नेचुरल है तो कैसे जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी तो उसका टाइम पीरियड अलग होगा, वो 2 वीक में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, राइट। और वहीं अगर सी सेक्शन है तो ऑलमोस्ट 2 मंथ, डिपेंड्स करेगा क्या किस तरीके से है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पोस्ट नेटल में क्या क्या चीजें हमें फोकस रखना चाहिए, उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। और हर एक ट्राइमेस्टर के एक विन्यासा फ्लो हम रेडी करेंगे, कि कैसे आप फ्लो में उनको करवा सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स है तो कैसे आप उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ठीक है जी। बीपी अगर लो होता है उस टाइम पे आपको क्या करवाना है, गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आप किस तरीके से उन्हें जो है क्या करा सकते, ब्रीदिंग टेक्निक आप करवा सकते हैं, अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं कैसे आप यूज कर सकते हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद में मुद्रा, बंध, प्राणायाम, ठीक है, ध्यान धारणा, धारणा का कैसे आप यूज करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। योग निद्रा, अफर्मेशन, जो धारणा की बात करेंगे, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लाइक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कभी कभी कॉम्प्लिकेशन क्या आता है, कि 4-5 मंथ में, मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर 4-5 मंथ में, जब बेबी बम्प बड़ा होने लग जाता है, उस कंडीशन में क्या होते हैं, बैली में स्ट्रेचेस आते हैं, पेन होने लगता है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस में नॉर्मली आप क्या करवा सकते हैं, क्या प्रैक्टिसेस आपको करवानी है,
बैक में पेन आता है, क्या करवाने, साइटिका पेन भी इस कंडीशंस में आने के चांसेस होते हैं, लोअर बैक पेन होने लगता है। तो एज अ प्रेग्नेंट वुमेन को, वहां पे जो गर्भवती माता है उनको कैसे अभ्यास करवानी है, उन सब के बारे में जानेंगे। सो काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप योगा थेरेपी, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उस कंडीशन में, तो इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। देन ये जो प्रैक्टिसेस होंगी, क्या ओनली मैट पे होगी? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉप्स यूज करना नेसेसरी होता है। डिपेंड्स करेगा कि कौन सा ट्राइमेस्टर है, कैसी बॉडी है, कैसे स्ट्रेंथ है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ, इसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी। सो हम तीनों वे में काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग। इसमें हम जो यूज करने वाले ब्लॉक्स यूज करने वाले हैं, चेयर यूज करने वाले हैं, बैट यूज करने वाले हैं, कुशन यूज करने वाले हैं। अगर आपके पास बॉल है तो मच बेटर, वो और अच्छी बात है। ठीक है, कुशन ये बहुत ही तकिया का जो है, तौलिया का, यहाँ पे काफी यूज जो है हम प्रैक्टिस में करने वाले हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे हमें चाहिए होगा। ठीक है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, क्या? ब्लॉक्स, बेल्ट, चेयर। चेयर आपके पास नॉर्मल चेयर है तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि सर योगा चेयर ही चाहिए, ऐसा नहीं। नॉर्मल प्लास्टिक की जो आपके पास चेयर होती है वो भी चेयर चलेगा। वॉल सबके यहाँ पे होती है, वॉल का सपोर्ट हमें चाहिए होगा। ठीक है, कि कैसे आप उनको सपोर्ट के थ्रू आप प्रैक्टिसेस करवाते हैं, योगा प्रैक्टिस करवाते हैं। ओके जी। देन उसके बाद पार्टनर योगा। पार्टनर योगा प्रीनेटल में स्पेशली जो है, ये पार्टनर योगा स्पेशली जोड़ा गया है, वो इसलिए जोड़ा गया है ताकि जब प्रीनेटल बेसिस पे जब गर्भवती माताएं होती है तो पुरुषों का उस टाइम पे जो क्या बोलते हैं, उनकी वैल्यू इन द सेंस, क्या बोल सकते हैं, उनका जिम्मेदारी, कर्तव्य और बढ़ जाता है। और उस टाइम पे अगर वो सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए, जो माताएं होती है उनके लिए और इजी हो जाता है, और इजी वे में चीजें कर सकते। तो जो स्ट्रेस लेवल होता है बहुत काफी रिलैक्स हो जाते हैं, काफी डाउन हो जाते हैं, काफी नॉर्मलाइज हो जाता है। राइट। तो पार्टनर योगा के एज अ पार्टनर अगर है तो वो कैसे उनको उनका हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको वो पोजिशंस और वो सारी चीजें अगर नहीं पता हो, फिर हम वहां पे अटक जाते हैं। तो उन चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो पार्टनर योगा कैसे उस तरह से यूज करते हैं। देन बर्थ मसाज होता है, बर्थ मसाज। तो बर्थ मसाज कैसे दी जाती है? पार्टनर के थ्रू, जो गर्भवती माता है या महिला है उनकी मसाज कैसे की जाती है। ठीक है, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उन चीजों के लिए है। देन कॉमन जो प्रेगनेंसी है, डिस्कम्फर्ट होता है, हेल्थ कंसर्न वाइज जो थोड़ी बहुत चीजें होती है जो योगा से सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजीली, उन चीजों के बारे में जानेंगे। देन चाइल्ड बर्थ एजुकेशन। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी थिंक है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बारे में जानेंगे किस तरीके से जो चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज बात इसमें आती है कि हमारा जो मेन फोकस होगा, थियरी प्रैक्टिकल दोनों रहेगा, बट सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग हमारा जो बेस रहेगा वो क्या होगा, कि आप थियरी समझने के बाद प्रैक्टिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल पोर्शन ही भी उतना ही रहेगा जितना थ्योरी। मोस्टली हमारा जो पूरा फोकस हो प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए, बिकॉज बाकी जो चीजें होती है वो सारी चीजें जैसे कि डाइट डाइट है, तो ये चीजों के बारे में हमारा उतना कंसर्न नहीं, क्योंकि डाइट डाइटिशियन के थ्रू हो, डॉक्टर्स के थ्रू हो तो ज्यादा बेटर। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि हर एक प्रेग्नेंट वुमन की प्रॉब्लम्स अलग होती है, उनका एपेटाइट अलग होता है, कंडीशंस अलग होती है, तो उनके हिसाब से वो सारी चीजें डिपेंड्स करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। फिर पोस्ट नेटल में आप कैसे थ्रू स्टार्टिंग से लेके कीगल एक्सरसाइजेज एंड दूसरी कंडीशंस में आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं किसमें? प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल योगा कोर्स में। और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक माता जो गर्भवती महिलाएं होती है उस टाइम पे जो अगर ये सपोर्ट मिल जाता है योगा के थ्रू, तो वो बहुत ही उनके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। उनके लिए बहुत ही ये थिंक ऐसा हो जाता है कि एक लाइक अ वरदान। क्योंकि जो ये छोटे से, मतलब आप समझिए कि दिन में ये एक 1 आवर इन्वेस्ट करके उनके बच्चों के लिए, खुद के लिए वो इतना अच्छा कुछ कर सकते हैं। स्पेशली आपने सुना होगा कि 4th मंथ जैसे होता है, क्या होता है, बच्चे का ईयर डेवलप हो जाता है ऑन 4th मंथ। ठीक है,
मतलब जो वीक होता है आपका इसमें, तो फोर्थ मंथ में मोस्टली मोस्टली जैसे 14 से 15 सप्ताह, 14 से 17 सप्ताह, 15 सप्ताह के बीच में ईयर डेवलप हो जाता है। अब जो भी आप बोलते हो सब बच्चा सुनता है। और माँ के गर्भ से जितनी भी चीजें, काफी चीजें वो सीख के बाहर आती, इन द सेंस कि वो, हाँ ये है कि उस टाइम पे थॉट प्रोसेस उनका नहीं होता, पर सारी चीजें सुनते हैं, सीखते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या मतलब केयर करना हो चाहिए, आपके जो है पार्टनर को कैसा केयर करना चाहिए, वो सब के बारे में हम इस कोर्स में जानने वाले हैं। तो ये ब्रीफ है, छोटा सा ये, कि कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन होता है, आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। यस, जी। सो हैंड रेस के हिसाब से हम आगे चलते। ओके, निशा मैम। मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर मैंने आपको पहले भी एक बार कॉल किया था कि मुझे प्रीनेटल पोस्टनेटल सीखना है। एंड मेरे पास बहुत सा, क्योंकि मैं एक योगा टीचर हूँ, मैं क्लासेस लेती हूँ, मैं फ्रीलांसर एज अ सिखाती हूँ, वेट लॉस एंड ऑल, काफी सारे क्लासेस है मेरे। प्रीनेटल पोस्टनेटल मैंने कभी लिया नहीं था। मैंने एक कोर्स किया है बट उसमें सर बहुत ज्यादा कुछ सिखाया नहीं था। ज्यादातर तो भजन एंड वो क्या सुनने का घर, मतलब वो मंत्रास एंड ऑल, और थोड़ा बहुत बस, बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि और मुझे जब मैंने बोला तो मेरी जो फ्रेंड्स है योगा टीचर्स ही है, तो वो सब मुझे ऐसे बोलने लगे कि मत लो, वो रिस्की हो जाता है। मतलब अगर अब तुम्हारे पास अगर आता भी है कोई, तो अगर कुछ होगा तो फिर तुम्हारे सर पे आ जाएगा, ये वो। मुझे लेने की बहुत इच्छा थी, बट इसलिए मैंने आपको कॉल किया था उस दिन। तो इसमें बहुत रिस्क होने का ये कुछ रहता है क्या सर? जैसे हम तो हमारे हिसाब से पूरा उनका कोशिश करेंगे, बट अगर ऐसा कुछ रहता है कि ज्यादा रिस्की हो जाता है, या ये कोर्स कराना किसी को, प्रेग्नेंट लेडी को कराना, या ऐसा कुछ। ओके जी। ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, पहले ये चीज बहुत आपने सुनी होगी, डेफिनेटली हमने भी स्टार्टिंग में बहुत सुना था कि नहीं, ये दो जीव का सवाल है। खासकर इसमें ऐसा होता है कि माँ सब कुछ सह सकती है, पर अपने बाप बच्चे के बारे में कुछ भी गलत हो तो नहीं सुन सकती, ना सह सकती है। पूरा जो संसार का चीजें लेके आपके ऊपर चढ़ जाएंगी। ये बहुत नेचुरल क्वेश्चन भी है, यस। लेकिन यहाँ पे जो है कंसेप्शनल या प्रॉब्लम्स कब होती है, जब उन चीजों का विशेष करके ध्यान नहीं जाए। और हम क्यों करवा रहे हैं योगा, हम योगा को प्रिफर क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको ये जो मिसकंसेप्शनल होती है, जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती है, वहां पे जो समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती है, वो फेस को हम क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए, वो प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए करवा रहे हैं, है ना। यस। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। बस हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ी चीजों को हमें सावधानी बरतनी, और कुछ हमें क्या करनी है, सावधानी बरतनी होती है, उनके अनुसार करवाना होता है। इसीलिए हर एक ट्राइमेस्टर को हम इस तरीके से जाने वाले हैं कि कहाँ पे आपको कितना करवाना है, कैसे समझना है, क्या चीजें, कितनी चीजें आपको जो है उनको प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है, कितना फोर्स करवानी है, कैसा उनको देना है। अब ऐसा नहीं कि जैसे वेट लॉस की क्लास है, हम क्या करवाते हैं कि हमें वेट लॉस करवाना है, तो कभी कभी क्लाइंट्स को पुश करना पड़ता है बहुत यस। ज्यादा, कि नहीं नहीं अभी सर हमें थक गए थे, नहीं नहीं चलो अभी 2 राउंड तो और करना है। राइट, ये हमारा टोन होता है जब हम वेट लॉस के क्लासेस में होते हैं। जब हम कहीं कहीं एक ऐसा क्लास में ले रहे हैं जिसमें हमें आसनास को और अच्छे से इंप्रूव करने, लाइक एडवांस क्लासेस, हम प्रॉपर यस। टेक्निक समझाते हैं कि आपको यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम हो रही तो आपको इसको ये करना चाहिए पैड, है ना, कि स्ट्रेंथनिंग यहाँ कम है, यहाँ सारी चीजें। लेकिन प्रीनेटल पोस्टनेटल में हम उनकी बॉडी की सुनते हैं प्रॉपर, कि उनका क्या मूड होता है, कैसा रहता है, उनसे बातचीत कैसी क्या रहती है, वो सब के बारे में वहां पे जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिजिकली एक्टिवेटेड, फिजिकल एक्टिवेशन उनका, मेंटली, ये दोनों बिहाफ में उनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट करेगा। दूसरा, मैंने बताया कि प्रैक्टिकल बेस बहुत, तो उनको कितना प्रैक्टिस करवाना है, कैसे करवाना है, वो सब के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट टाइम प्रैक्टिस और उसके बारे में नॉलेज लेके बस निकल, नहीं। इसमें फुल्ली जो प्रैक्टिस बेस्ड क्लासेस है, 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल, बिकॉज बिना थ्योरी जाने प्रैक्टिकल हम प्रॉपर कर भी नहीं पाएंगे, है ना। सो थ्योरी और प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल बेस्ड दोनों हमारा प्रॉपर वे में ही
चलेगा। इवन सर डॉक्टर राम सर जी। पहले भी आपका एक जी क्लास किया है मैंने and मुझे बहुत पसंद आया। सो इसलिए जी मैंने आपसे ही सीखना था, इसलिए मैंने आपको स्पेशली कॉल किया। बहुत सारे लोग चलाते हैं कॉल, मतलब कोर्स, बट पहले का वो जो प्राणायाम का कोर्स था, मुद्रा का कोर्स था, दोनों ही कोर्स मैंने किए आपसे। और आप जो डिटेल में समझाते ना सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्राणायाम भी इतना अच्छे से, मतलब अभी मैं अपने क्लास में उसको ले करवाती हूँ, तो सारे ही जो मेरे स्टूडेंट है वो लोग भी बहुत खुश है उससे। सो मुझे अच्छा थैंक यू सो लगता है, मच। तो मैंने आपको ही बोला कि आपके पास ही सीखना है। पर सर आपने जो बोला प्री नेटल, पोस्ट नेटल और जिनको प्रेगनेंसी रखनी है उनके सब, ये सब कुछ सीखेंगे हम। तो ये 2 महीने काफी है क्या उनके लिए? मतलब ये सब सीखने के लिए 2 महीना का जो कोर्स है वो बराबर है, या फिर मुझे पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। नहीं, डेफिनेटली बराबर है। जस्ट बिकॉज कि 2 महीने में आपको बताऊं, मैं प्री नेटल पोस्ट नेटल का अभी तक किसी ने मतलब मोस्टली देखेंगे 2 महीना कोई कोर्स चलाता ही नहीं। 1 मंथ, 15 डेज, हाँ, टेन मैंने डेज पहले किया है सर, मैंने भी किया है। 1 हफ्ते का ही यस। कोर्स था वो सिर्फ। अभी आप और बताओ उसमें एक कुछ, सप्ताह और 2 महीने में कितना फर्क पहले पड़ा। पर सर उसने कुछ सिखाया ही नहीं। इसीलिए मुझे थोड़ा ऐसा इसीलिए था कि जो नहीं नहीं, डिटेल राम सर ने दिया है तो उसमें उतना सारा है कि हम सीख पाएंगे क्या 2 महीने में? बिल्कुल बिल्कुल मैम। और ओके। अगर ऐसा भी होता है कि सम टाइम अगर हम टाइमिंग के हिसाब से हमें कभी ऐसा लगा कि हमें थोड़ा टाइम बढ़ाना है, तो ये ऐसा नहीं है कि हमारा डेट टू डेट कि नहीं यहाँ तक फिनिश ही हो जाएगा। वो डेट आगे बढ़ सकता है। सम टाइम ऐसा हमें लगा कि 2-4 दिन नहीं हमें बढ़ाने की, जैसे प्राणायाम में भी हमें लगा कि नहीं हमें थोड़ा टाइम और हाँ, चाहिए, तो ऑलमोस्ट हमने 1 वीक हमने आगे बढ़ाया था explain कोर्स, किया है। है ना। तो हमारा जो मोटो है, स्पेशली इसमें राम सर का पूरा गाइडेंस रहता है। तो डॉक्टर राम सर जी का यही कहना है कि हमें पूरा अच्छे से पढ़ाना है, चाहे हमें समय थोड़ा ज्यादा देना पड़े, उसमें कोई इशू। और इसीलिए रिकॉर्डिंग भी, कि किसी का वो टाइम शेड्यूल वहाँ पे इश्यूज ना हो, तो वो टाइमिंग अगर हम बढ़ा भी देते हैं तो बाद में वो अच्छे से समझ पाए, उन चीजों को और देख पाए, कि इसके लिए रिकॉर्डिंग भी उसी है आप यहाँ में शेयर किया जाता है ओके। ना। तो सर तो इसमें जैसे मैं थोड़ा सा मिस किया शायद आगे का, तो अब इसमें आप प्रैक्टिकल एंड थियरिकल दोनों ही लेने वाले हैं? हाँ जी, प्रैक्टिकल थियरी दोनों रहेगा। जैसे आज ओके। थियरी हुआ, या फिर फर्स्ट 3 डेज ऐसा हुआ कि हमें थियरी समझना है, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 5 डेज ऐसा। उसके जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की पूरी प्रैक्टिस आएगी, ओके। कि इसमें ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ये प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं। यस। ओके। एंड सर आपने जो बताया, तो हमारा वो कैसे होगा? जैसे मतलब फर्स्ट आप प्रीनेटल लेंगे, उसके बाद पोस्ट नेटल, एंड उसके बाद जिसको प्रेगनेंट, ऐसे होगा या किस हिसाब से हमारा शेड्यूल चलेगा ये? शेड्यूल चलेगा प्री कंसेप्शनल से। आपका जो है जैसे गर्भ पहले धारण करवाना है, तो गर्भ धारण के जो टाइम रहेगा उस टाइम पीरियड में तो पहले वही रखना है हमारा प्री कंसेप्शनल। कि गर्भ धारण करने से पहले के लिए आपको क्या ध्यान में रखना ओके। है ना। प्रैक्टिसेस उसको तो बिहाफ में हम उसको एंड में रखेंगे उसका, लेकिन गर्भ धारण करने से पहले, जैसे कि कई बार क्या होता है, कोई अल्कोहलिक होते हैं, है ना, कोई सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं, कभी मिसकंसेप्शन होता है कि नहीं 30 ml से तो कुछ नहीं होता, आप ले सकते हो, लेकिन उसका बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इश्यूज होते हैं, क्या मतलब प्रॉब्लम्स होती है, कैसी लाइफ स्टाइल उसको उनको चेंज करनी होती है, वो उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रीनेटल, और प्रीनेटल का ओके। पूरा थियरी समझने के बाद देन वी विल डू प्रैक्टिस, ओके। तो सर प्रैक्टिकल मेरे सेशन। पास मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज 38 years old एंड डॉक्टर है, खुद डॉक्टर है, वो रिसर्च कर रही है एंड आती है मेरे क्लास में। बट अभी उसको, वैसे मुझे बोल रही थी कि अभी मुझे प्रेगनेंसी रखनी है। अभी वो रखना चाहती है, तो उसके लिए उसको मुझे बोल रही थी कि क्या क्या हम कर सकते हैं, तो आप मुझे वैसे एक्सरसाइज करवाओ कि मुझे जल्दी प्रेग्नेंट, मतलब जल्दी प्रेगनेंसी रह जाए। तो जी वैसे जो योगा हमें थोड़ा बहुत जो पता है वो हम करवाते हैं, पर उसके लिए स्पेशली भी रहेगा क्या इसमें कोई सेशन या ऐसा कुछ? जी, उसके लिए भी रहेगा, बट स्पेशली इसमें कैसा होता है कि रिपोर्ट के वाइल में जाए तो ज्यादा बेटर। जैसे कि अगर ये ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डेट का भी एक होता है ना। तो डेट के हम्म। वाइज में भी देखना है कि भाई जब पीरियड्स आए, पीरियड से कितने दिन बाद में मेंसली जो है गर्भधारण का ये कहा, जो गर्भधारण की जो टाइमिंग होनी चाहिए। दूसरी जो होनी चाहिए क्या, कि अगर कंटिन्यू वो ट्राई कर रहे हैं और ये इश्यूज हो रहे हैं, तो उनको चाहिए क्या, रिपोर्ट। तो यस। ट्राई करते हैं, फिर क्या करते हैं, पाल्विक एरिया का फिर क्या होता है, रिपोर्ट करवाते हैं गायनोकोलॉजिस्ट के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू, है ना। तो फिर वो रिपोर्ट के हिसाब से आप जाते हैं। कभी होता है, क्या होता है, यूट्रेन लाइन जो होती है बहुत थिन होती है, बहुत पतली, जहाँ पे क्या होता है जायगोट बन ही नहीं पाता।
सम टाइम क्या होता है कि सिस्ट के लेयर होते हैं, उसके कारण कभी कभी क्या होता है एग्स रिमूव नहीं हो पाते। तो पहले क्या होता है, फिर प्रॉपर अगर आप कारण ढूंढ पाते हैं, है ना, तो पहले प्रॉपर कारण आप ढूंढ पाते हैं तो आपको इतने इश्यूज नहीं होते। अगर वो कारण एक बार ओके। समझ में आए तो उसके हिसाब से आप करवा सकते हैं, है ना। बट एक बेसिक प्रैक्टिस जरूर होगी जिसमें कि गर्भधारण से पहले जो अभ्यास किया जाता है वो रहेगा। ओके, जी ठीक है सर, थैंक यू। जी, वेलकम मैम। ओके, एक क्वेश्चन था कि गर्भ संस्कार, है ना, यस, यहाँ पे मैम का क्वेश्चन रहा कि गर्भ संस्कार हम यहाँ पे करवाएंगे कि नहीं। नहीं जी नहीं, गर्भ संस्कार मोस्टली एक पहला रीजन इसका नहीं करवाने का कि वो पंडित के थ्रू वैदिक मंत्रोच्चार और इस सब के थ्रू जो है होता है। दूसरा जो उनके थ्रू उस हिसाब से वो तो ज्यादा बेटर। और दूसरी एक चीज होती है कि मोस्टली मैं तो बोलता हूँ 70 to 80% माताओं को ये 1 मंथ होने तक कभी कभी पता ही नहीं होता कि वो गर्भवती है, क्या होता है वो प्रेग्नेंट है ना। और ये प्रेग्नेंट प्रीएशन के बेसिस में पहले होता है। और कभी क्या होता है, ये अपने आप में इतना वृहद स्वरूप है गर्भ संस्कार का कि कभी कभी हमारे, जैसा अभी मैम ने बताया कि हमारा तो प्रैक्टिकली प्रॉपर नहीं हुआ है ना, कि प्रैक्टिकली हम चीजों को अभी ज्यादा करवा ही नहीं पाते। तो प्रीनेटल वाली जो चीजें उसमें हम सॉरी गर्भ संस्कार वाली चीजें वो प्रैक्टिकली थिंक पॉसिबल है नहीं, मतलब ऐसा लाइव या इस तरीके से वो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हमारा जो फोकस स्पेशली रहेगा कि एज अ योगा ट्रेनर जो आपको क्या करना है ना, एज अ योगा ट्रेनर हमारी जिम्मेदारी वहां पे किस तरीके से बनती है, वो वहां पे हमें फोकस करना है। सो दैट्स व्हाई कि ये तीनों ट्राइमेस्टर में जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन वाइज कैसा होगा, कैसे प्रैक्टिकल आप थिंग्स करवाएंगे, कुछ कुछ थोड़ी बहुत मिसकंसेप्शन उनकी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो कैसे आप उनको हैंडल वहां पे उस पर करेंगे, उस बिहाफ पे हम वर्क करने वाले हैं। राइट, चल ओके। पूनम मैम अनम्यूट कीजिए। Please tell something about yourself, your industry, your experience in for the yoga industries, and what you have done in the field of yoga, and what is your education. Tell something about yourself. ओके मैम, सो माय नेम इज वीरेंद्र कुमार, आइए आप जानते हैं। दूसरा जो मेरे इस इंडस्ट्री में मैं 9 ईयर से काम कर रहा हूँ, 9 साल से। और योगा में मैं आफ्टर 12th मैंने इसमें डिप्लोमा किया देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से, जो अभी एशिया की बहुत जाने मानी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे योग का जो है ज्ञान दिया जाता है स्पेशली फॉर योगा। देन फिर हमने ग्रेजुएशन बीए अपना कंप्लीट किया गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय से, जो 1902 से स्टैब्लिश है, और जहाँ योगा ऐसा बोल सकते हैं ग्रेजुएशन बेसिस में, मास्टर बेसिस में, जहाँ पे जो है स्पेशली सिखाया गया 1957 से, 1957 से। तो पहले कहीं पे भी डिप्लोमा दिया जाता था बट प्रॉपर डिग्री नहीं दी जाती थी। सो प्रॉपर डिग्री जो मिलना स्टार्ट हुआ कहाँ से हुआ, गुरुकुल कांगड़ा विश्वविद्यालय हरिद्वार से। तो वहाँ से ग्रेजुएशन हुआ। और आज के बिहाफ में जिनको बोल सकते हैं भीष्म पितामह बोला जाता है योगा के क्षेत्र में, डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी सर जी, उनके अंडर हमारी ट्रेनिंग हुई। और बहुत ही मतलब बोल सकते हैं योग में बहुत ही ऊंचा जिनका बोले दर्जा दिया जाता है, अभी उदय संस्कृति विश्वविद्यालय में एज अ डीन काम करते हैं। देन एमए मास्टर इन योगा ये हमारा कंप्लीट हुआ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार। तो हमारी पूरी जो पढ़ाई हुई है एज ए ग्रेजुएशन बेसिस में वो हरिद्वार में ही हुई है। और हरिद्वार में वहीं से हमने मानव विज्ञान और योग विज्ञान के ऊपर हमने काम किया। देन अभी हमारा अहमदाबाद में हमारी कर्म भूमि अहमदाबाद में योग, अब अभी पूरे इंडिया ऑनलाइन के थ्रू। सो स्पेशली जो मेरा काम रहा है वो ट्रेनिंग का ही रहा है। सो मैं 8 ईयर से 9 ईयर से मेरे फील्ड रहा है, 8 ईयर से मैं जो है ट्रेनिंग का ही फील्ड में काम कर रहा हूँ एज अ योगा टीचर, जिसमें हमने बैग बनाओ RYT यात्री, 200। यात्री प्लीज बैग निशा बनाओ। मैम अनम्यूट, निशा मैम म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। यस मैम। सॉरी। सो RYT 200 आवर्स टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज और योग के अलग अलग फील्ड में हमने ट्रेनिंग दी है। और इस तरीके से फिर अभी डॉक्टर राम जी से उनके सहायता के थ्रू अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग का ये चीजें चल रही है। Handling a pregnant woman is a very difficult job, and यस you यस have to मैम understand three things. And being जी in, you are arranging a course in the prenatal and postnatal. Actually, the pregnancy start when the couple is plan for the pregnancy. It is around 4 months
before the prenatal and the 6 months before the prenatal. So you are जी handling these steps also in the courses, and what have you ever experienced for these types of courses in your previous experience? Because you are not a doctor, and Yeah. if you are a person and or the Dev Sanskiti and Gurukul Kangli, they people are not detailing, giving the detailed structure, detailed knowledge on these topics. So from where, how we can able to handle the clients on the basics of without a guidance of who person is not having a down deep knowledge on the pregnancy movement history and gynecological steps. जी ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो यस फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए हमने ये चीज मेंशन की थी क्या प्री कंसेप्शनल प्रीनेटल पोस्टनेटल हमने इसीलिए गर्भ संस्कार की बात नहीं की क्योंकि गर्भ संस्कार की जहाँ पे बात होती है जहाँ आपने बताया कि 4 मंथ 6 मंथ पहले जो प्लानिंग होती है जो प्रॉब्लम्स होती है उस कंडीशन में कैसी चीजें आप लेके चल सकते हैं सो जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने पहले ही चीज की थी डाइट और गर्भ संस्कार ये सारी चीजें क्या होती है वहां पे डॉक्टर्स का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल थिंग्स होती है इसीलिए हमने पहला मेंशन किया क्या कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो प्रैक्टिस होगा वो क्या होगा डॉक्टर्स के थ्रू इवन जब आप एज अ योगा ट्रेनर या फिर कोई भी गर्भवती महिलाएं लेडीज आती हैं आपके पास कि मुझे प्रीनेटल के लिए क्या करना है योगा करना है तो पहला हमारा क्वेश्चन ही यही होता है कि क्या आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है या आप अपने आप से एज अ योगा ट्रेनर एज अ योगा टीचर आपका ये पहला काम यही होता है कि आप पहला क्वेश्चन क्या करते हैं कि क्या आपको आपके गायनोकोलॉजिस्ट ने आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है फॉर ए योगा प्रैक्टिस के लिए अगर नहीं किया है तो फिर पहले आप उसके लिए कंफर्म कीजिए देन विल वी डू ये पहला होता है मैट पे आने से पहले तो मैम पहले जो होगा कि एज अ डॉक्टर कैसे कंसल्ट आप करते हैं बिल्कुल वो हमारा बिल्कुल काम नहीं हो सकता और इसी चीज को हम ये कोर्स में क्लियरिटी के साथ लाने वाले हैं और इसी चीज को सबसे पहले कोर्स का जब ब्रीफ किया जा रहा था तभी वही चीज हमने बोली क्या कि जहां डॉक्टर का काम है वहां आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते वहां डॉक्टर्स सबसे पहले क्या होगा सर्वमान्य होंगे डॉक्टर अगर सजेस्ट करते हैं फॉर अ प्रीनेटल योगा देन वी विल डू इट है ना सो पहला ये चीज ऑलवेज हमें देखनी है हाँ बस एज अ योगा ट्रेनर प्रीनेटल में आपको क्या कराना है वो जानकारी यहाँ पे हम सबसे ज्यादा यहाँ पे वो चीज शेयर की जाएगी राइट मैम पूनम मैम हेलो ओके Yeah, ओके थैंक यू this network issues there from my side. ओके ओके नो प्रॉब्लम सो क्लियर हुआ मैम Yeah, I have left the meeting in the between because of network issue. Now it is okay. ओके सुनीता मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ हरिओम सर, नमस्कार। हरिओम मैम आज नमस्कार मैं खुद गायनी के नीचे प्रैक्टिस करती हूँ, बहुत सारी ओपीडी है इसलिए कैमरा ऑफ। सर ओके मैं नो वैसे तो राम सर की स्टूडेंट हूँ और मैं योगा में खुद पीएचडी कर रही हूँ, मेरा दूसरा साल। और प्रॉब्लम जो ये टॉपिक है कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा अधूरा है और मैं आपकी बातों से बहुत सहमत हूँ कि हम जो हमको उस टाइम डॉक्टर बोलते हैं वो योगाचार्य से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट सर ये चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर एक आईवीएफ के थ्रू बेबी कर रहे हैं कोई, तो वहां पे भी आपकी संस्कार पद्धति जो होती है जिसमें मंत्रा चैंटिंग होती है, देव की सूत्र होते हैं, उन विषयों पे भी हम चर्चा करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो हालांकि ये गर्भ संस्कार से थोड़ा हटके कोर्स है, लेकिन मैं सॉरी टू से मैं आपको बोलूंगी इसमें एड ऑन हम कर सकते हैं अगर मंत्रा जाप को हम लाते हैं, क्योंकि हर जो गर्भवती महिला होगी या जो गर्भवती होने वाली होगी उनके हार्मोन्स पे बहुत काम करता है, क्योंकि एक प्रकार से वो शांत रूप में कार्य करने लगती, नहीं तो उनको कहीं ना कहीं रहता है कि अरे यार प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, जो एक ऐसे विषय पे जाते हैं। और अगर हो भी गई है तो भी वो संदेशपूर्ण स्थिति पे रहते हैं। तो हालांकि मैं इस कोर्स में जरूर आऊंगी क्योंकि मैं राम सर का हर अनुभव लेती हूँ और आप मेरे फर्स्ट मेंटर होंगे राम सर के थ्रू। तो सर मैं चाहूंगी कि इसमें थोड़ा सा मंत्रा जाप, जैसे कि मैंने आपका कोर्स पूरा डिजाइन खाना देखा खाओगे है, ना अभी? तो वहां पे आप मंत्रा जाप का खाओगे? कुछ चीजें ऐड ऑन करते हैं। और राम सर से इस टॉपिक में मेरी बहुत अच्छे से डिस्कशन हुई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम
मेंटोर आप हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि सर ये टॉपिक जरूर ऐड ऑन करें, जी अवश्य मैम, क्योंकि बिल्कुल। जैसे आप ये पूरा जी विषय एक्चुअली जो मैम आप इसमें ऐड है, मंत्र का पूरा ऐड है, मंत्र वाइज इसमें पूरा रहेगा। मंत्र कैसे चैंट करना है, इवन मंत्र का जो है लय कैसे होता है, वो सब है। यहाँ पे एक्चुअली ना गर्भ संस्कार से मैं थोड़ा सा क्लैरिटी और देना चाहता हूँ कि गर्भ संस्कार से यहाँ पे रिलेटेबल ऐसा नहीं कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मंत्रास है, मंत्र नॉट ओनली फॉर प्री कंसेप्शनल नहीं है, मंत्र पहले मंथ से, इवन जब से ट्राई कर रहे हैं तब से लेके पूरे 9 एंड पोस्ट नेटल तक चलता है, तो यस मंत्र मैम, वो मैंने सब पे। सर्जरी सूत्र यस करते यस। हैं, प्रोटेक्शन सूत्र प्रोटेक्शन दे दिया जाता है पहले से जो मंत्रास के हैं गर्भवती महिला के लिए, क्योंकि मैं इस विषय पे टॉपिक पे जब आते हैं ओपीडी लेके तो वो मेरे पास ही आते हैं, तो मैं पहले ही दे देती हूँ। कई होता है आजकल की पीसीओडी से परेशान महिलाएं रहती हैं जो प्रिपेयर होना जी चाहती हैं, तो उसके पहले भी ये दिया जाता है। तो मैं आपसे इस चीज सहमत हूँ कि हमको इस चीज को पहले से देना होता है। और सर 111 नंबर आ गया है, तो ये आप अभी जो स्टूडेंट 111 हो गए हैं, तो बहुत ब्लेसिंग है आपके इस कोर्स। बस थोड़ा सा ऐड ऑन करिएगा। जी जी बिल्कुल मैम। ओके कुछ सर, कुछ थैंक चीजें हैं, और एक चीजें है कि जैसे उसमें स्पेशली जो गर्भ संस्कार के थ्रू जो मंत्र होते हैं, उसमें कुछ मंत्रास है जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आप यूज कर सकते हैं इजीली, वो मंत्रास हम जरूर देंगे। और वी ट्राई कि जैसे आपने बताया कि देवकी सूत्र और ये सब का है, तो वो भी हम ऐड ऑन करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड बोथ ऑफ वेलकम मैम। सर। राम सर के थैंक लिए यू। तो बहुत ग्रेटिट्यूड है, मैं उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, और धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू। अनुराधा मैम। नमस्ते सर। मैंने नमस्कार आपकी मैम। जो प्राणायाम वाली क्लास थी वो की थी, और मुद्रा वाली क्लास दोनों की, लेकिन मेरा मतलब इस तरह का शेड्यूल रहता है कि मैं उसको दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं देख पाई। हालांकि मैं इसी फील्ड में हूँ। जब आपने नाम लिया ना तो इसलिए मैंने बात की, आपने बोला देव संस्कृति गुरुकुल, तो मैं ऋषिकेश की रहने वाली हूँ और वहाँ मेरा बहुत ज्यादा आना जाना है, क्योंकि मैंने योग से जी पहले डिप्लोमा किया, फिर उसमें पीजी किया, फिर फिलोसफी में किया। उसके बाद मैं वहाँ पे जब कंपटीशन होते थे तो एज अ जज जाती थी। और ईश्वर भारद्वाज जी जो है सर, उनके अंडर में भी मैंने काफी वो किया हुआ है, सीखा हुआ है, और उनसे मेरी बहुत सारी मुलाकातें हुई है। तो मैं तो सिर्फ आपसे इसलिए कन्वर्सेशन कर रही थी कि आपके मुंह से सुन के मुझे सब चीजें रिकॉल हो रही थी और अच्छा लग रहा था कि आपने सब चीजें यहीं से की है ना, इसलिए। बाकी मैं कोर्स तो सुन ही रही हूँ। पहले गुरुकुल से ही मेरी एक नीज है, उसने ये कोर्स किया, मालूम नहीं मुझे कहाँ से किया, लेकिन उसने किया था। तो हम लोगों ने इस पे काफी काम किया था कि कैसे करके करना है, क्या है। फिर मैं अदर कहीं बिजी हो गई, तो फिर अब आप सुन रहे हैं। और राम सर जो है ना, उनकी वैलिडिटी मतलब ऐसा है कि उनकी स्टैंप लग गई ना, कोर्स तो अच्छा होना ही होना है। और आपकी मैंने 2 कोर्स किए ना, सेम चीज है अब आपके लिए। आप इतने अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे। और राम सर के अंडर में है तो थोड़ा होता है ना कि हाँ, एक पहचान, एक आइडेंटिटी होती है। इच्छा तो मेरी भी है, मैं करूं। अभी मैं सर से बात करती हूँ, देखती हूँ क्या हो सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छा कोर्स है, नो डाउट कि बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर ये कोर्स थैंक यू लाने सो के मच लिए। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा सबको। जैसे ये कोर्स है, और इसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ वीरेंद्र सर ही आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ। और सिर्फ कोर्स के दौरान नहीं, कोर्स के बाद भी आप मुझे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरे से भी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ और मेरा इसमें अनुभव भी रहा है। मैंने गर्भ संस्कार भी पढ़ाया है, खुद पढ़ा भी है, अच्छा से इसका ट्रेनिंग लिया है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लिया है। तो आप इसमें निश्चिंत रहिए। और अगर ये कोर्स वीरेंद्र सर ले रहे हैं, तो सर की एक्सपर्टीज जो योग की फील्ड में है, मेरे से कई ज्यादा गुना है। जब भी हम किसी टीचर को यहाँ पर अपॉइंट करते हैं, सपोर्ट मिले, सर का एक्सपीरियंस, सपोर्ट, एनाटॉमी का नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, ये कमाल का है। तो इसीलिए सर को ये जिम्मेदारी दी है। अदरवाइज मैं ही इसे खुद पढ़ा था,
लेकिन सर का ज्ञान, सर का अनुभव बहुत अच्छा है और आप उनको प्रश्न पूछकर टेस्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मेडिकल से रिलेटेड सवाल है, हो सकता है रिपोर्ट से रिलेटेड, हो सकता है आपको आपके क्लाइंट ने कुछ पूछ लिया, हो सकता है कि आपको लगे कि इसके लिए आपको डॉक्टर का सपोर्ट चाहिए, तो मैं हूँ। और मेरे से पूछे गए सवाल कभी खाली नहीं जाते। लेट हो सकता है जवाब देना, लेकिन आपके सवालों का जवाब 100% मिलेगा। तो यहाँ पर जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो दो है, मैं भी हूँ और वीरेंद्र सर भी है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है, कहीं पर आपको दिक्कत आती है, तो पहली जिम्मेदारी जिसके लिए जो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपके क्लाइंट के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए पहली जिम्मेदारी वो मेरी है, ना कि आपकी या वीरेंद्र सर की, वो मेरी है। तो आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए कि इसमें पूरा डॉक्टर का सपोर्ट रहेगा। अगर डॉक्टर भी खुद पढ़ाते तो उनका भी इतना ज्ञान नहीं होता है योग में, जितना एक योग अभ्यासु जो एनाटॉमी के साथ, योगा एनाटॉमी के साथ पढ़ते हैं। और वीरेंद्र सर का कमाल का अनुभव है थेरेपी में, स्पेशली थेरेपी में कमाल का अनुभव है। तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो बाकी के और भी हम प्रश्न लेते हैं। तो सर ये थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। वीरेंद्र सर एक्चुअली मैंने 2 क्लास की है, आपके साथ भी क्लास किया हुआ है। एंड वीरेंद्र सर बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल लगता नहीं कि वो हमारे सर है, बहुत अच्छे से आंसर देते उनके लिए, मतलब सच्ची में बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से पढ़ाते। एंड सर दूसरा एक यही था कि आप भी रहोगे ना साथ में, तो कोई भी होगा क्वेश्चन तो हम पूछ सकते हैं ना। जैसे मतलब मेरे पास क्लाइंट है, तो मैं वेट ही कर रही थी कि जब ये आएगा तब मैं क्लाइंट को भी ले लूंगी साथ साथ में। मैंने कोर्स तो किया हुआ है बट उतना ज्यादा नहीं, तो मैं रिस्क में डर रही थी उनको लेने में। बट अभी मैं ले सकती हूँ ना साथ साथ में क्लाइंट को भी। अभी सेकंड चल रहा है, शायद सेकंड ट्राइमेस्टर बोल रही थी मुझे। और बहुत मेरे पीछे पड़े थे कि आप मेरा क्लास ले लो ले लो। मैंने अभी तक तो उनको रोक के रखा है। तो चलता है ना सर, उनके साथ साथ में, क्लास के साथ साथ में मैं क्लाइंट ले सकती हूँ ना। थोड़ा 1 मंथ वेट कीजिएगा मैम, है ना। 1 मंथ में बहुत अच्छी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लास के दौरान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कमियां रह जाती है ना, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। और फिर क्या होगा, जब आप 1 मंथ का कंप्लीट करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन पूछने के लिए एक अच्छा टेक्निकल रीजन रहता है। मतलब अभी मुझे या सर से आप प्रश्न पूछोगे तो हो सकता है कम्युनिकेशन गैप रहे, लेकिन कोर्स 1 महीने का पूरा करने के बाद काफी क्लैरिटी आ जाएगी। सर आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड वंदना मैम। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। एक तो आपका और राम सर का थैंक यू सो मच। मतलब हम कभी भी कुछ भी सवाल पूछते हैं राम सर से, आपसे, तो 100% आंसर आता है सर, 100% आता है। मतलब ये कोई डाउट ही नहीं है कि आपने पूछा और आपका आंसर नहीं आएगा, आएगा। अच्छा, एक और पूछना था कि हेलो जो जीव पेट में रहता है, मैम, सो सॉरी, एक्चुअली आपका बीच में मेरा थोड़ा नेट कट गया गया था। था। हाँ, हाँ मेरा जी। नेट गया था। जी जी, अभी आ रहा प्लीज है रिपीट सर? करेंगे ना एक बार? हाँ जी, आ रहा है। हाँ, नो नहीं, वरी। मैं यही पूछना चाहती कि वो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन का क्लास लेने के लिए हमको, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का एक लाइबिलिटी रहता है कि प्रेग्नेंट है, कहीं कुछ हो नहीं जाए, क्योंकि वो सब 9 महीने थोड़े क्रूसियल होते प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। यस। ओके मैम, तो इसमें एक बार जी सर। हाँ, तो देखिए मैम, सर भी बताएंगे इसमें अच्छे से। मैं आपको कॉन्फिडेंस की बात बताता हूँ। कॉन्फिडेंस आता है सपोर्ट और प्रैक्टिस से। तो सपोर्ट के बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई अगर एक फॉर्म सपोर्ट हमारे साथ रहे, एक जिनको हम कभी भी पूछ सकते हैं, तो हम कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं, तो वो चीज आपको सपोर्ट मिलेगी। दूसरी है प्रैक्टिस। कोर्स होने के बाद ज्यादा गैप मत दीजिएगा प्रेग्नेंट लेडीज को हैंडल करने में। अगर आपकी गैप ज्यादा हो जाती है तो उस गैप के कारण ही आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो 100% मिलेगा सपोर्ट से। बाकी प्रैक्टिस जो है ये आपके हाथ में, कि एक प्रेग्नेंट लेडी को आप एटलीस्ट वर्कशॉप लीजिए। मतलब हो सकता है कि किसी की पॉसिबिलिटी नहीं है कि पूरा वो कंटिन्यूस क्लास ले,
1 डे वर्कशॉप लीजिए, 3 डेज वर्कशॉप लीजिए, अलग अलग ट्राइमेस्टर वाइज 3 डेज का प्लान बनाइए। हो सकता है प्रैक्टिस के लिए आप फ्री 1 डे 3 डेज 7 डेज का वर्कशॉप, जिसमें आप उनको गाइड करें पॉस्चर से रिलेटेड, गाइड करें उनको गलत मिसकंसेप्शंस के रिलेटेड, योग से रिलेटेड, है ना, ये एक योग सेशन ले, तो ऐसे आप कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस जरूरी है। बाकी सपोर्ट तो आपको निश्चित रहेगा और बहुत अच्छा रहता है। हमारा सपोर्ट कोई टाइम लिमिटेड नहीं रहता है, और कोई ऐसा ये नहीं रहता है उसमें, आप हमेशा पूछ सकते हैं। जी सर, आप प्लीज आंसर को सपोर्ट तो कंटिन्यू रहता है सर, सपोर्ट तो रहता है आपका हमेशा। ये तो मुझे मेरे ख्याल से मैं लास्ट 2 साल से आपसे जुड़ी हूँ, तब से ये तो एक्सपीरियंस है सर। थैंक यू सो मच। यस यस। सो जैसे सर जी ने बताया, तो ये प्रैक्टिस की पूरी चीज रहेगी इसमें, सपोर्ट एंड प्रैक्टिस की। कई बार हमें क्या होता है, कुछ चीजों को लेके हम रहते हैं कि नहीं इसमें अभी क्या करवाए, वो चीज समझ नहीं आती है। तो उसके लिए ऑलवेज अवेलेबिलिटी रहेगी हमारी, सर जी की भी और हमारी भी। एंड सो इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग क्या मैम, वो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि क्रूशियल टाइम है, बट वो हम कई बार ना जो गर्भवती माताएं होती हैं उनमें वो माइंड में डालते हैं कि क्रूशियल है क्रूशियल है। ये दो चीजें हैं। पहला एक क्रूशियल समझना, या एक अपॉर्चुनिटी, या फिर एक बोल सकते हैं कि एक वरदान या आशीर्वाद। आशीर्वाद समझना आई थिंक ज्यादा बेटर होता है ना। तो लेकिन उस कंडीशन में किस तरीके से हैंडल, उनका मेंटल प्रेशर कैसा होता है, फिजिकली स्ट्रेंथ वोलेबिलिटी कैसी होती है ना। और दूसरा क्या समझना कि हम जब कॉन्फिडेंस कम नहीं हो पाते, जब हमें ये पता ही नहीं रहता है कि सम टाइम के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसी चीजें अंदर हो रही है, कैसी चीजें बाहर हो रही है। सेकंड में जैसे आपको पहले से पता हो, इन द सेंस या फिर एक मेजर पार्ट पता हो कि इस कंडीशन में या इस दौर में ये चीजें होती है, तो आप उन चीजों के लिए पहले से क्या करते, प्रिपरेशन होता है। और कोर्स भी उसी के लिए है कि आप पहले से इन चीजों के लिए क्या कर पाए, अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। तो ये एक तो हो जाता है कि जो हमें एक डाउट आ जाता है या कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो ये पहला आपको कॉन्फिडेंस देगा, है ना। बिकॉज कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है, दो चीजें से। पहला एक नॉलेज, और दूसरा उसकी अभ्यास। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना उसमें सपोर्ट मिलता है। तो नॉलेज के लिए जो जितना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजों के बारे में लगभग हम जानने का प्रयास करेंगे। और दूसरा फिर सपोर्ट और प्रैक्टिस, है ना। थैंक यू मैम। यस। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, अभी किन्हीं का और क्वेश्चन है? यस, अनघा मैम, प्लीज मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्कार मैं मैम। बहुत सारे कोर्सेज कर चुकी हूँ आपसे, और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है आपका। जॉइंट थेरेपी, मुद्रा, प्राणायाम, ऑलमोस्ट बहुत सारे कोर्सेज ये अच्छे रहे। मुझे ये पूछना था, इंटरेस्ट है मुझे भी ये करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सोनोग्राफी रिपोर्ट पढ़ना मैंने समझता नहीं है ना एक्चुअली, तो होगा क्या इसमें? जी, सोनोग्राफी रिपोर्ट के लिए उसमें डॉक्टर राम सर जी का ज्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब रिपोर्ट वाइज जो चीजें होती है, मैं भी चीजें उनमें थोड़ी बहुत चीजें डिटेलिंग बता तो सकता नहीं, हूँ। डिटेलिंग तो नहीं, लेकिन हम लोगों को थोड़ा बहुत इन्हें नॉलेज मिल जी सकता है क्या, मैम, ऐसा बोल रही मैं आपको इसमें क्लैरिटी देता हूँ। जो सोनोग्राफी रिजल्ट रिपोर्ट्स होते हैं, या कोई भी अन्य रिपोर्ट्स है, चाहे हार्मोनल स्टडी रहे, ब्लड रिपोर्ट रहे, या फिर कोई एनोमली स्टडी रहती है, मतलब कोई डिफेक्ट तो नहीं है बेबी में या मदर में, इस तरह की जो रिपोर्ट्स होते हैं, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। मतलब इसको सिखाया नहीं जा सकता। बट जो आपका मेन प्रश्न है, जिसका आंसर है यस, कि आपके पास जब कोई क्लाइंट आएंगे, रिपोर्ट तो पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन उसका सवाल आप हाँ, मुझे या सर से कर सकते हैं। फॉर ओके। एग्जाम्पल, जैसे डाउट सेशन भी होगा, तो सर से आपने पूछ लिया कि किसी को ये प्रॉब्लम है, तो सर आपको इसमें गाइड करेंगे, और मैं भी आपके साथ रहूंगा। तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आप ऐसे प्रश्न मुझे पूछते रहे 1 साल 2 साल तक, तो ही आपको 2 साल में काफी अच्छी जानकारी आ जाएगी। तो जो आपका मेन प्रश्न है कि क्या आप रिपोर्ट पढ़ पाएंगे, तो रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ, जो क्लाइंट कहेंगे उनकी बात आप जरूर समझ पाएंगे, या रिपोर्ट में जो लिखा रहेगा उसको आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और इसका क्या हमें लिमिटेशन ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में रिपोर्ट में बहुत सी चीजें नहीं होती, लेकिन उसके कारण बहुत से होते हैं।
मतलब एक ही चीज देखी गई है रिपोर्ट में अलग अलग प्रेग्नेंट लेडीज में, लेकिन हर एक के कारण अलग होते हैं, तो उसका एस्पेक्ट हमें समझना होता है। तो जब आप प्रश्न मुझे पूछेंगे कि सर ये प्रेग्नेंट लेडी है, इनका ये रिपोर्ट है, इनका एज इतना है, वेट इतना है, इनकी डिलीवरी जो है सेकंड है, फर्स्ट है, और इनको ये दिक्कतें हो रही है, तो आप मुझे इस रिपोर्ट के बारे में गाइड कर सकते हैं, तो और अच्छे से आपको पता चलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक ही रिपोर्ट 4 लोगों में अलग अलग चीजें सजेस्ट करता है। तो जी हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। चेतना मैम, एनी क्वेश्चंस? यस सर, नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक तो मैंने पहले से राम सर से ही किया है गर्भ संस्कार। अभी मैम, उसमें जहां मुझे, हाँ हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी, थोड़ा सा कट होगा, प्लीज रिपीट करेंगे? जी सर, तो ये हाँ जी, जो कोर्स है, अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैम, आ नॉर्मल। रही है। जी जी जी। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन मुझे जहां मुझे दिक्कत आ रही है अभी, मुझे ये है कि अभी का जो कोर्स होगा ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे हमारा कंसेप्शन, प्री कंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक है ना। तो जी प्री कंसेप्शन में भी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही है लेडीज को, जो भी हमारे पास आते हैं, कोई बोलते हैं कि हमने इतनी बार यूटीआई हमने करवाया, अभी हमें आईवीएफ के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर, है ना। तो उनकी उस सब प्रॉब्लम्स के बारे में, और जब डिलीवरी आती है या फिर कंसीव भी हो जाता है, उसके दौरान भी जो जो तकलीफें आती है, किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह जाती है, किसी को जिनकी बोलते हैं ना कि गर्भाशय की दीवार पतली है, और ऐसी कंडीशन में तो डॉक्टर ही बता देंगे कि आपको नहीं करना है योगा। लेकिन ऐसी अगर कंडीशन होगी कि आप कर सकते हैं, तो ऐसे केस को हमें कैसे, किस तरीके से लेना है, ये भी मुझे सीखना है इस यहाँ पे इस कोर्स में। तो ये शायद इंक्लूडेड होगा, है ना सर? यस मैम, ये इंक्लूडेड रहेगा कि ओके। इसीलिए जैसे हमने इसमें चर्चा की थी यूटेराइन लाइन, तो यूटेराइन लाइन जो है वो गर्भाशय की वो जो पतली दीवार आप बोल रहे हैं उसी के बारे में हाँ। है। तो अगर ये कंडीशंस होती है तो प्रैक्टिस में आप कैसे यूज कर सकते हैं, पैल्विक फ्लोर को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं इस वे में। और मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इससे रिलेटेड दूसरी जो प्रॉब्लम्स नाम अलग अलग होते हैं, कॉजेस मोस्टली जी। सेम हो जाते हैं, है ना। तो उसका जो है एज अ हम्म। योगा थेरेपी में जो है क्या होता है, चीजें यहाँ पे सेम रहती है ना। जी जी सर, और सर एक चीज जो मुझे लगता है कि गर्भ संवाद जो हम कराते हैं, जैसे एक एक पेरेंट है, उनको अगर बेबी के लिए रेडी करना है, तो शुरू से अगर हम उनको कैसे उनको प्रिपेयर करना है, आप मतलब कैसे एक बच्चे को कैसे लाएंगे आपकी लाइफ में, वहां से लेके एवरी मंथ का अगर गर्भ संवाद का भी हमें मिल जाए ना इन डिटेल की, भाई इस मंथ में आपको ये जैसे हमने योग निद्रा में कैसे हमने पढ़ा था कि क्या होनी चाहिए स्क्रिप्ट, तो गर्भ संवाद में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अभी, कि मुझे उसमें वेरिएशन चाहिए, मतलब कि डिटेल चाहिए, नॉट इन वेरिएशन बट। तो सर वो है एक। जी मैम, हाँ मैम, इसमें गर्भ संवाद का, गर्भ संवाद इनसे अफर्मेशन करेगा। अफर्मेशन का हर एक ट्राइमेस्टर का एक रहता है आपका कि किस हिसाब से, क्योंकि अफर्मेशन जो है मैम वो जो माता होती है, जो गर्भवती महिला होती है, उनके मानसिक संतुलन या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए, जो भी उनको एंजाइटी समटाइम होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए समझे कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते उनको एक आ जाता है कि अभी लेबर पेन एंड ऑल एंड थिंग के लिए, है ना। तो उस टाइम पे उनको जी। फिर मेंटली अफर्मेशन कैसे करनी चाहिए जो बच्चे पे भी अच्छा इम्पैक्ट करे, है हाँ, ना। तो वो सारी चीजें बस उसमें इंक्लूड रहेगी। आ जाएगा, है ना जी सर। अच्छा सर, एक ये क्वेश्चन था कि गर्भ संस्कार और अभी हमने प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल रखा है, तो इसको गर्भ संस्कार क्यों नहीं दे रहे हम लोग नाम? क्योंकि गर्भ संस्कार में मैं बहुत शॉर्ट टर्म नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म चीज है। इसमें गर्भ डाइट संस्कार मेन में है, यहाँ तक, गर्भ संस्कार में डाइट बहुत जरूरी होता है उस कारण से। और जी। क्या आपने किया था उस समय, हमने अलग अलग संस्कार पढ़े थे और डाइट हम्म। पढ़ा था, तो इस समय नहीं है। तो जब हमने स्टडी किया तो ये पता चला कि इतना हम लोग यूज नहीं कर पाते एज ए योगा टीचर, उस फील्ड में इतना काम नहीं कर पाते। हमारे पास लोग आते हैं योग करने बस।
वो इसलिए नहीं आते हैं कि हमारा तो इससे क्या होता है, फोकस भी आ जाएगा और अच्छे से। और मैं सभी को एक बात भी बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि बहुत बार लोग ये कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है सामने वाले का, तो इस तरह का आप अप्रोच मत रखिए। उस जी प्रॉब्लम में योग कैसे करना है ये आप हाँ मतलब फल पर मत जाइए। कि बहुत जैसे एक डायबिटिक है प्रेग्नेंट लेडी और प्रेगनेंसी में हायर ब्लड शुगर आया है, तो ये मत टारगेट रखिए कि इनका ब्लड शुगर हमें नॉर्मल करना है, ऐसा टारगेट मत रखिए। ये सोचिए कि इस अवस्था में योग कैसे करें, ये जी सही अप्रोच है। बाद में जो शुगर लेवल नॉर्मल आना है वो जरूर आएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा मिसगाइड हो जाते हैं, हम गलत दिशा में जाने लगते हैं और स्ट्रेस भी बहुत होता है, गलत प्रॉमिस दिए जाते हैं। तो इसीलिए जैसे अगर कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाने के रास्ते अच्छे हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, तो हम रास्ते तो ठीक नहीं कर सकते, है ना। तो बस हमें स्कूल जाना है इतना आपको समझना है। तो जैसे स्कूल बस वाला होता है तो स्कूल बस वाले जो है इस बच्चों को स्कूल में पहुंचाते हैं, ना वो रास्ता ठीक करते हैं ना ही वो स्कूल को ठीक करते हैं। तो बस हम एक वाहक है कि लोगों को अच्छे से उनकी प्रेगनेंसी का जो टर्म है वो पूरा करने में मदद करें, ना ही हम उनकी जी जो जी सर अभी क्या होता है ना, बहुत बार आपने देखा होगा कि कितने लोग मुझे कहते हैं कि सर हमने इनको योग अभ्यास कराया और इनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने कभी योग अभ्यास नहीं किया, डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। हम्म तो इसमें कोई ये नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी वजह से नॉर्मल हुई। कितने लोगों ने गर्भ संस्कार किया है अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा, फिर भी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। कभी कभार क्रॉनिक हो जाता है, लॉन्ग टर्म तक लेडी को सफर करना पड़ता है या सीवियर हो जाता है। तो फल की तरफ सभी को मैं बता रहा हूँ, फल की तरफ देखना ही नहीं है प्रेगनेंसी में, तो देखना ही नहीं है। बस आपको ये समझना है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम सेफली कैसे इनको ले जाने में मदद करें, ठीक है। तो हम्म जी 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 सर। सर एक और क्वेश्चन था कि जो प्रेगनेंसी के दौरान मिड ब्रेन एक्टिविटीज जो कराते हैं, और एक एक होता है ब्रीदिंग की भी एक टाइप जी अलग से जो थी। हाँ, मैं समझ गया। देखिए क्या होता है कि बहुत बार और ऐसे और भी प्रश्न इससे पहले भी आए हैं। इस कोर्स में केवल और केवल योग के अंडर जो आता है वही हम पढ़ेंगे। योग ही हमारा एक मेन उद्देश्य है। अभी क्या है ना, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारा अभी ये मेन उद्देश्य, क्योंकि अगर हम मंत्र इंक्लूड करेंगे, ये चीजें इंक्लूड करेंगे, तो उसमें मजा नहीं है। उसमें जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, यार हम योग कर रहे हैं ना, तो उसमें हमारा एक्सपर्टीज है, उसके लिए लोग हमारे पास आएंगे। तो इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। सर अगर पढ़ाते तो एज अ बोनस समझ लीजिए कि अगर उसके योग के जैसे मुद्रा या ध्यान धारणा सर ने जैसे अभी बताया, प्राणायाम है या अन्य चीजें हैं, मेडिटेशन है, योग निद्रा है, एफर्मेशन है, इसके अलावा अगर कोई चीजें आती तो सर की कृपा है, बोनस है। बट जो मैंने सर के साथ बात की तो सर को बताया कि हम इस बार सिर्फ योग की बात करेंगे, योग के अलावा अन्य चीजें जो है अगर टाइम बचता है, अगर शॉर्ट में बताई जा सकती है तो ही बताई जाएगी। क्योंकि मेरा हमेशा ये होता है कि बहुत कुछ दो लेकिन उसमें वैल्यू मिलनी चाहिए। बहुत बार बहुत कुछ देने के चक्कर में कुछ नहीं रहता हाथ में, है ना। बहुत ये सीखो वो सीखो वो सीखो, हाथ में कुछ नहीं रहता। तो इसीलिए अब ये बिल्कुल फोकस है, योग मतलब योग साफ, योग से रिलेटेड ही चीजें होगी। और जो सर का पढ़ाना है इसमें मैं तो सर की बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत वैदिक क्रियाओं से होता है। मतलब जो भारतीय ग्रंथ हैं, संहिताएं हैं, उनके एस्पेक्ट से सर पढ़ाते हैं। दूसरा सर की खास बात यह है कि जो नई चीजें आ रही है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, उसका भी सर को नॉलेज है, उसको भी सर अच्छे से भली भांति समझते हैं और उसे भी इंक्लूड करते हैं ताकि आप कहीं पर पीछे ना रहे। मतलब संहिताओं का अभ्यास, उसका ज्ञान आपको मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, मॉडर्न रास्ते से भी सर समझाते हैं। जैसे एक एनाटॉमी है, मसल्स के नाम है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉडर्न साइंस का, वो सर का तो बहुत ही कमाल का है। तो ये है। जी जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोस्ट वेलकम। बहुत पहले भी बहुत अच्छा कोर्स था, आपके साथ हर कोर्स अच्छे रहते हैं सर। थैंक तो यू।
थैंक यू। ये फिर से जुड़ेंगे हम सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पा मैम। सर गुड गुड इवनिंग नमस्कार सर। मैम। गुड नमस्ते इवनिंग सर। मैम। सर मतलब ये कोर्स तो अच्छा होता ही है क्योंकि सर के साथ हमने किया हुआ है, तो कॉन्फिडेंस तो थोड़ा बहुत वहां से है ही सही। और उसके बाद मैंने 3-4 लेडीज को प्रेगनेंसी योगा भी करवाया था, और बहुत ही कॉन्फिडेंस से करवाया था, मतलब क्योंकि वहाँ जो योगा क्लासेस देखी वो काफी अच्छे से बताई गई थी। बट सर मेरे साथ जो प्रॉब्लम आया वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब जो मेरी क्लासेस में आती थी मदर्स, और उन्हीं को वापस प्रेगनेंसी रहा, और मतलब ड्यूरिंग योगा करते भी वो प्रेग्नेंट हो गई, और फिर उन्होंने मेरे साथ पूरा 9 मंथ्स योगा किया कंप्लीट। बट वी वर कॉन्फिडेंट कि उनका नॉर्मल डिलीवरी होगा, ये सब चीजें, बट उनका नहीं हुआ सर। तो सर जब एक्टिवली उन्होंने 9 मंथ्स योगा किया एंड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, जी मतलब एंड ऑफ डे भी मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी भी होगा। जी तो ऐसा क्या रहा कि हमारा उस समय नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाया? जी। देखिए, यहाँ पर कॉन्फिडेंस कहाँ से डिलीवरी लेकर के आएंगे? फैक्टर्स होते हैं। मतलब डिलीवरी नॉर्मल होना या सिजारियन सेक्शन की जरूरत पड़ना या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन आना, इसके कई कारण होते हैं। तो मैं इन जनरल आपको ब्रॉड कैटेगरी में 3 कारण बताता हूँ। एक होता है हेल्थ एस्पेक्ट, मतलब जो मदर है या बेबी है उनके ही इसमें प्रॉब्लम है। जैसे हो सकता है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, मदर में हीमोग्लोबिन की कमी है, या फिर डेफिशिएंसी आयरन की वगैरह, या फिर कॉर्ड अराउंड नेक है, यानी बेबी के गले के अराउंड कॉर्ड बन गया है, बेबी की पोजीशन जो है वो सही नहीं है। तो ये कुछ बॉडीली कारण हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड कारण हो सकते हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट होता है इसका, कि बहुत बार गलत कुछ चीजें हो सकती है। हो सकता है खान पान में गलत चीज आ गई, या फिर धक्का लग गया, इंजरी हो गई, इस तरह की कंडीशन आती है। और तीसरा जो होता है वो उन चीजों को कहा जाता है ना, वो किसी के हाथ में होता है ना किसी के मन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके कर्म में ही वैसा है, कर्मफल ही वैसा है। दूसरा हो सकता है कि डॉक्टर ने गलत गाइड किया गया हो, है ना। अभी तो वही चल रहा है ज्यादातर कि डॉक्टर ने गलत गाइड किया और ज्यादा पैसों के लिए सिजारियन सेक्शन कर लिया गया हो। तो कारण अननोन भी हो सकता है कि डॉक्टर सही है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अननोन रीजन से हो सकता है। ये 3 फैक्टर है। तो हमारे यहाँ योग किस फैक्टर पर काम करेगा? पहले फैक्टर, पहले इस पर काम करेगा कि भैया जो पहली दिक्कत है जो हेल्थ से रिलेटेड है उसकी संभावना कम करने में। तो जैसे अभी इससे पहले भी मैंने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए योग नहीं करना, जो डिलीवरी तक का सफर है उसको अच्छा सुफल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है, एकदम सही चलता है, तो उसका एक बोनस है, ये समझना है। वो तो फल है, फल की तरफ जाना ही नहीं, हमें वो सोचना ही नहीं। जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ ना करके भी, मतलब बिल्कुल लेडी जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी भी नहीं, अनहेल्दी है, ना व्यायाम करते हैं ना योग करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, फिर भी नॉर्मल डिलीवरी, बेबी मदर एकदम हेल्दी है, फिट है, ऐसा भी संभव है। और सब कुछ जैसे आपने बताया और वैसा भी संभव है। तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, तो हमें बिल्कुल उसमें टारगेट में जाना ही नहीं है, रास्ते में जाना है। बस जो हमारा काम है वो हमें करना है। अंतिम ध्येय तक कभी भी ना तो प्रॉमिस करना है। अगर वो लेडी कहती है कि, या कोई पूछता है कि हमें ये प्रेगनेंसी योगा करने से क्या फायदा होगा, तो इसका जवाब कभी भी ये मत दीजिएगा कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या डिलीवरी के वक्त कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। इसका जवाब ये कभी नहीं हो सकता। इसका जवाब आपको सिंपल ये रखना है कि जो आपका सफर है प्रेगनेंसी का, वो हम आपको आसान बनाने के लिए मदद कर सकते हैं योग की मदद से। जैसे आपको जो नौसिया होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग होता है, या उसके कारण बैक पेन होता है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, मसल पेन रहता है, इसको हम आपको आसान करने में, इसको मतलब सहने लायक बनाने में मदद कर सकते हैं। बस इतना ही उद्देश्य रखिएगा। इससे आगे गए तो समझ जाइएगा आप गलत रास्ते में गए। मैं ये नहीं कह रहा कठिन, गलत रास्ते में, क्योंकि फल क्या कोई गारंटी दे नहीं सकता कि अंतिम क्या हो सकता है। तो इसीलिए जो आपने प्रश्न पूछा है मैम, उसमें हो सकता है कि दूसरा फैक्टर है, या तीसरा भी हो सकता है जो अननोन रीजन से है। ठीक है। सर वो तो सही है कि मतलब प्रेगनेंसी योगा अगर करवाया जाता है या
जो प्रेगनेंसी लेडीज करती हैं, डेफिनेटली उनकी जर्नी बहुत बहुत हैप्पी होती है। और मतलब उनका जो 9 मंथ का सफर होता है वो भी काफी इजीली उनका स्पेंड हो जाता है। बट उनकी यही आशा होती है कि उनका नॉर्मल डिलीवरी भी रहे, और वो इस तरह का हमसे एक्सपेक्टेशन भी करते हैं सर। तो सर इसको फिर कैसे, मतलब अभी जो हुआ उनका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, बस उनका सर्विक्स ही ओपन नहीं हुआ सर। अब सर्विक्स डायलेट नहीं हो रहा है तो ये तो फिर मतलब हमारे ऊपर ही क्वेश्चन हुआ ना कि हमने इतना योगा सर्विक्स डायलेट होना, तो एक योगा मसल, आपका एक मसल ही मस्कुलर ही एक वो है, अब वो पहले चीज में तो कोई क्लैरिटी, कॉम्प्लिकेशन नहीं। पहले उनको नॉलेज देना जरूरी है। जब वो आते हैं तो डायरेक्टली थोड़ी ना एडमिशन होती है, पहले डिस्कस करते हैं, उनको क्लैरिटी देते हैं योग आपको कैसे मदद करेंगे, है ना। तो उनकी जो चीजें होती है मन में वो बिल्कुल क्लियर, जैसे अभी हम क्लियर कर रहे हैं एक एक करके चीजें सारी, वैसे आप क्लाइंट के साथ क्लियर करें, है ना। तो ये ज्यादा बेटर रहता है। बहुत बार हमें डर रहता है कि अगर ये ना कहेंगे तो क्लाइंट चले जाएंगे, ऐसा नहीं। क्लाइंट को ऑनेस्टी बहुत पसंद होती है और मानते भी हैं। और एक्सपेक्टेशन तो सबकी है मैम, हर कोई चाहता है कि आपके पास योग ज्वाइन करे, बिना योग क्लास में आए वेट लॉस हो जाए। तो एक्सपेक्टेशन को डरना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से नॉलेज देना है, क्लैरिटी कैसे होगा, क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, है ना। हो सकता है, सकने में, ये सकता है वर्ड यूज करना है, होगा ही ऐसा नहीं। और डॉक्टर से ज्यादा कठिन आपका काम है। एक डॉक्टर तो एक बार कंसल्ट करके टाटा बाय बाय होते हैं, दूसरा लेकिन आप हर दिन उनके साथ हैं। तो इसीलिए शब्दों का चयन बहुत संभल कर करना है कभी नहीं, भी। बट राम सर, शिल्पा मैम बिल्कुल सही बोल रही है। जो भी लेडीज आती है जो प्री नेटल योगा के लिए, तो उनका फर्स्ट मोटो ही वो रहता है कि हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल उसी उनको क्रेडिट हिसाब देना। से ही वो आती है। तो हम उनको क्या आंसर दें? आप जैसे बोल रहे हो बिल्कुल। कि सफर ठीक हो जाएगा, वो तो ठीक है सर, बट उनका एक्सपेक्टेशन तो वही है, उसके लिए ही वो आए हमारे, कि नॉर्मल हो जाए। जी मैं बताता हूँ। ये पहले तो उनका एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हमारा डर है कि अगर वो उनका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। पहले वो डर निकाल दीजिए, पहले क्लैरिटी, शुद्धि लाइए। शुद्धि यानी एक क्लैरिटी लाइए, बिल्कुल साफ बनाइए कि ये नहीं होगा, ये होगा, बात खत्म। अगर डिलीवरी नॉर्मल भी होती है, आपने 100 लोगों को प्रेगनेंसी योग कराया और 100 लोगों की डिलीवरी नॉर्मल हो गई, उसका जो टेंशन रहेगा ना दिमाग पर 9 महीने का, या जो आपने प्रॉमिस दी है ना उसका पाप जो लगेगा ना, तो वो बहुत बड़ा भयंकर होता है। खाली रास्ते में विश्वास रखो, ठीक है, उसमें पड़ो ही मत। क्लाइंट जरूर आएंगे, डेफिनेटली क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट रिजल्ट से नहीं आते, क्लाइंट सर्विस से आते हैं। हमेशा याद रखो, क्लाइंट कभी भी रिजल्ट से नहीं, सर्विस से आते हैं। आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके से फ्लुएंटली उससे बातें करते हैं, कितना वो एंजॉय करते हैं आपकी कंपनी, आप उनको डेमो सेशन प्रोवाइड कीजिए। उनको कहिए कि आप 1 मंथ ट्राई, स्ट्रिक्ट रखिए, सारे रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल स्ट्रिक्ट, पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप डगमगाए तो फिर बात नहीं। जैसे अभी मैं आपको बता, जैसे प्रेगनेंसी हो गया तो कितने लोगों ने मुझे मैसेज किए, सर गर्भ संस्कार इंक्लूड कीजिए, सर ये इंक्लूड कीजिए। मैंने स्ट्रिक्टली कहा नहीं है भैया, ये चीजें इस कोर्स में है ही नहीं। मैं कह सकता था कि अभी कई लोगों ने मुझे कहा कि सर प्रेग्नेंट, प्रीनेटल, पोस्टनेटल हमने तो पढ़ा है, हम तो खुद प्रैक्टिस करते हैं, हमें गर्भ संस्कार पढ़ना है। मैंने कहा नहीं, जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो जरूर बताएंगे, लेकिन इस कोर्स में गर्भ संस्कार का ग भी नहीं है। तो अभी इसीलिए आपको क्लियर रहना है कि भैया ये है, बस इतना है। पहले वो डर बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि वो डर जो है आपको और डर में डालेगा कि आए तो आए, लेकिन अगर वो दूसरे और तीसरे कारण उनको समझाइए ना। जो अभी मैंने आपको 3 कारण बताया कि एक तो सेहत से रिलेटेड होगा, दूसरा रीजन होगा कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ ट्रॉमा हो गया, झटका लग गया, कुछ ये हो गया, तो तीसरा ये हो सकता है कि जिसका अननोन रीजन हम कहते हैं। डॉक्टर भी तो कितनी बार बड़े बड़े एक्सपर्ट यूज करते हैं ना अननोन रीजन। किसी भी बीमारी का कारण अननोन रीजन लिखा जाता है, रिपोर्ट में भी लिखा जाता है, अननोन ऑनसेट ऐसे भी होता है। तो डॉक्टर अगर ये कहते हैं तो हमें कहने में क्या प्रॉब्लम है। तो क्लैरिटी जरूर दीजिएगा। जी मैम। सर मैं बात कर सकती हूँ? हाँ यस अ, मैम। राम सर से भी नमस्ते और वीरेंद्र सर से भी नमस्ते। बात कर रही हूँ मैं सर, शुभांगी बात कर रही हूँ। ये जो अपना प्रेगनेंसी का जो अपना क्लास था ना, उसके ऊपर से हमने भी कुछ ये किए थे। एक पूछना भी था और एक बताना भी था
कि जो मेरे पास भी एक प्रेगनेंसी का केस था ना सर, तो वो खुद डॉक्टर थे। जी जैसे अभी आपने बताया कि हम वहां का सफर सिर्फ हम तय कर सकते हैं उनके लिए, कि जी पहले तो मुझे डर भी लगा था कि अरे डॉक्टर है तो इनके साथ कैसे काम करेंगे करके, लेकिन वो सारी चीजें देखते हुए आपके मतलब बोलते हैं ना कि आपका ज्ञान मिलने से, वीरेंद्र सर का भी ज्ञान हमें बहुत, मतलब सारे कोर्सेस हमने अटेंड किए सर के। तो एक ऐसे पूछना भी था कि कभी कभी होता है ऐसे कि जो आजकल जो चल रहा है कि सम टाइम, मतलब टाइम्स और ये मुहूर्त ऐसे करके कुछ लोग, कोई लोग डिलीवरी का ये करते हैं, मतलब हमें इस समय पे भी डिलीवरी करना है, और ये कुछ जी सारी चीजें ऐसे जो है अभी कैसे बताऊं, जी, मैं समझ जो गया, बोलते हैं, मैं समझ गया। हाँ ये हाँ। तो उस हिसाब से जो है तो हम उनके लिए कैसे, मतलब बात कर सकते हैं, उनको कैसे समझा सकते हैं। वो जो मेरे पास जो डॉक्टर थे तो उनका डिलीवरी भी नॉर्मल हुआ था, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि हम लोग ऐसे मैंने जो टाइम डिसाइड किया है, मैंने जो डे डिसाइड किया है, उस मुहूर्त से हम लोग डिलीवरी करने वाले हैं कैसे ऐसे। तो वो मुझे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हुआ था, मतलब अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं, जो नेचुरल वे से हम जाने वाले हैं। तो इस इसका मीनिंग मुझे अभी भी नहीं समझा है कि अगर हम सोचते हैं कि 9 मंथ 9 डेज या उससे पहले भी कभी कभी डिलीवरी हो जाती है ना, एज पर डॉक्टर के हिसाब से जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया होता है उसके हिसाब से हम चले जाते हैं। लेकिन कोई कोई लोग अपने हट्टास से ऐसे बोलते हैं कि नहीं हमें इस समय ही करना है, यही मुहूर्त लेना है। तो क्या ये जरूरी है, या फिर मतलब कितना कंफर्ट है ये सारी चीज, देखिए, ये मैं पूछना इसके था। दो आंसर दूंगा। एक है कि नेचुरल चीजों को रोकना नहीं चाहिए, जो नेचुरली हो रहा है वो ज्यादा बेटर रहता है। दूसरा जो फैक्टर ये है कि लोगों को स्वतंत्रता है विचार करने की, तो उसमें हमें पड़ना नहीं है। उसमें हमें विचार भी नहीं करने कि ये सही है या गलत है ना। तो उसमें हमें पढ़ना नहीं है। हम इनको, अगर हमें इसका पूरा शास्त्र पता है और हमारी वो बातें सुनने के लिए रेडी है कि हाँ भैया आप बताओ, एक्सप्लेन करो, देन हम बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम में से कोई भी ये बताने के लायक नहीं है। लायक मतलब नॉलेज है, होगा, सबको होगा कि कैसे होता है क्या होता है। सुनने वाला नहीं था रेडी ना, कि आप बताओगे कि ये है वो है, नहीं। वो उनका रहेगा कि नहीं ये है, तो उसमें पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल जो घोड़ा होता है ना, उसकी जैसे ये फ्लैप लगाए जाते हैं दोनों आंखों की तरफ, वैसे ही इधर लगा है। हमारी फील्ड क्या है? योग। योग से संबंधित हमारा यहाँ से यहाँ ले जाना काम है। उसके बाद जो वो डिसीजन लेते हैं, जो वो करते हैं, जो उनकी इच्छाएं होती है, उसमें पड़ना नहीं। बिल्कुल क्लीन रहिए। और ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई, बहुत लेट। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि थोड़ी बहुत तो समझ में आई। ये डॉक्टर्स बहुत पहले से ही प्रैक्टिस करते हैं। मैं भावनाओं के वश में लेट हो गया इसमें, कि ये समझने में लेट हो गया, क्योंकि हम होते हैं ना भावनात्मक व्यक्ति होते हैं। हमें लगता है यार इनका ये ठीक हो जाए, हमें लगता है यार इनका ये बिल्कुल अच्छा हो जाए। लेकिन अच्छा होना, सही होना, वो तो प्रभु के हाथ में है। हमारा हाथ में क्या है? रास्ता है। तो बस आप यही याद रखिए कि यहाँ से यहाँ तक ले जाना। इसके बाहर जो प्रश्न पूछा जाता है उनको कहना कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है। आप बेटर रहेगा कि इनके एक्सपर्ट से जरूर पूछें, डॉक्टर से, या अगर वो मुहूर्त की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, है ना। तो वो ज्यादा बेटर रहता है। जो हमारे कर्म है, जो कर्म भूमि है, उसको मत छुड़िएगा। कर्म भूमि में ही रहेगा, ठीक है। तो यस ज्यादा सर, ऐसे रखें। ही मतलब ऐसे ही हमने गाइड किया था उन्होंने, एज पर वेरी आपके गुड। नॉलेज के हिसाब से जो हमने सीखा है आपसे आज तक, वैसे ही वहां तक का सफर जो तय करना है, हमें करवाना है उनको, वही बस। लेके गए। और वैसा ही, और नॉर्मल डिलीवरी उनकी अच्छी हो गई है, वो भी खुश थे। और मतलब दुआ दे रहे हैं तो वो दुआ आपकी वजह से मिल रही है, ये अरे बताना था। आपके सारे कोर्सेस हमारे मतलब हमने अटेंड किए हैं, तो वो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। मैं अदर स्टूडेंट्स को भी बोल सकती हूँ कि अगर ये कोर्स आप अटेंड कर रहे हो तो बहुत ही नॉलेजेबल आप ये सब सारी चीजें पाओगे इसमें से। यही मुझे कहना है कि थैंक ज्वाइन यू, करो, थैंक यू और सर। बहुत अच्छा आप ले सकते हो, इसमें वैल्यूएबल पूरा मिलेगा आपको। बस थैंक यू, यही, थैंक थैंक यू यू। सर सर। लास्टली सर्टिफिकेशन के बारे में कुछ बता दीजिए। मैं सर्टिफिकेशन के बारे में बताता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, सर्टिफिकेट जो है ये स्पंदन योग स्कूल के अंडर रहेगा। आपको इमेज मिलेगी व्हाट्सएप पर, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बात,
अभी आती है एफिलिएशन। क्या ये योग अलायंस के साथ एफिलिएटेड है? नहीं, ये योग अलायंस के साथ एफिलिएटेड नहीं। क्या ये आयुष मंत्रालय के साथ एफिलिएटेड है? नहीं। क्या ये किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये कोर्स करने के बाद हम एलिजिबल रहेंगे किसी प्रेग्नेंट लेडी को सिखाने के लिए? एब्सोल्युटली यस, आप एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि वहां पर मेरी भी सिग्नेचर होती है एज ए डॉक्टर, क्योंकि मैं उसको मेरे अंडर गाइडेंस वो सारी चीजें होने वाली है, तो वो आप एप्लीकेबल रहेंगे। दूसरी बात ये आती है कि क्या हम अदर कंट्रीज में जाकर पढ़ सकते, लाइक ये कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे देश में जाकर पढ़ने के लिए उस देश की परमिशन आपको जरूर लगती है। तो एक जो कंट्रोलिंग बॉडी होती है उनकी आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो ये, और इसी कारण से इस कोर्स की फीस केवल 9,000 है। अगर इक्विवेलेंट कोर्स की अगर आप फीस देखते हैं तो 20,000 से शुरू होती है, ये आप भी भली भांति जानते हैं, और 1 महीने में कंप्लीट कर देते हैं, जिसमें टोटली 10 घंटे का भी टोटल सिखाना नहीं होता, प्रैक्टिकल क्लास 10 भी नहीं होते। तो इसीलिए 9,000 का और 20,000 का बहुत फर्क है। तो जो एलिजिबिलिटी है, ये सर्टिफिकेट आपको फुल्ली देगा। दूसरी जो बात है फीस की, इसी कारण से फीस जो है हमने बहुत अफोर्डेबल रखी, ताकि आपको ज्यादा चिंता ना हो। अगर हम योगा अलायंस का करते हैं तो फिर उसका उतना रुपीस बढ़ जाता है, जो कि फीस डबल हो जाती है फिर, और उसमें भी ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है कि हर साल आपको उतना सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ता है, बट उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट के बारे में। और और कोई क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन डाइट से लेके था जी। तो उसमें डाइट का बिल्कुल भी एड ऑन हम नहीं कर सकते, बिकॉज वो भी डॉक्टर कंसल्ट से ही की जा सकती है, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन के में। सो क्योंकि जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उन सबका अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है ना, तो वो डाइटिशियन या न्यूट्रिशन से ही आप कंसल्ट करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी डाइट का कुछ भी इसमें एड ऑन नहीं रहेगा। नमस्ते सर, वीरेंद्र सर, राम सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, ये कोर्स चालू करने के लिए। 3-4 महीने पहले मैंने इंक्वायरी की थी आपसे भी और राम सर से भी कि प्रीनेटल पोस्टनेटल चालू कर रहे हैं क्या। मेरा एक्चुअली रिलेटेड टू प्रीनेटल पोस्टनेटल क्वेश्चन ऐसा था कि अगर कोई क्लाइंट सोनोग्राफी रिपोर्ट नहीं शेयर करता है तो इज इट ओके? यस मैम, बट लेकिन एक चीज है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइक कैसे उनको समस्या हो रही है, क्या उनको चीजों जो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो उसके रिलेटेड जरूर आप उनसे प्रॉपर बात कीजिएगा, क्योंकि वो टाइम में वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट कि कॉम्प्लिकेशंस कैसी है, क्या प्रॉब्लम्स है ना। तो वो जानना बहुत आवश्यक उस टाइम पे थोड़ा रहता है, सा बट रिपोर्ट अगर दे तो हाँ, ज्यादा बेटर होता है। कंफ्यूजिंग स्टेट रहता है कि मुंह से तो क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल बोला है डॉक्टर ने योगा करने भी बोला है, बट मैंने उनसे बोला कि मुझे आप रिपोर्ट शेयर कीजिए सोनोग्राफी का, सो दैट ये टाइम टू टाइम आपको शेयर करना पड़ेगा, बट शी इज नॉट रेडी टू शेयर। यस मैम, मैं समझ गया। देखिए, इसको बहुत जरूरी समझ लीजिए। इसको क्या होता है, क्लाइंट कहते हैं, उस पर विश्वास रखना नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लाइंट कुछ भी कहें, क्लाइंट कहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है, विश्वास नहीं रखना है, विश्वास रखना है उनके रिपोर्ट पर। तो देखिए क्या होता है कि भले ही क्लाइंट आपका, जैसे प्रश्न किया आपने कि रिपोर्ट शेयर नहीं करते, इट्स फाइन, फिर विश्वास किस बात पर रखे? विश्वास होता है रिटर्न रिटर्न चीजों पर। तो जो क्लाइंट आते हैं उनकी पहले एक शॉर्ट हिस्ट्री लीजिए। हिस्ट्री में क्या होता है? नेम, एड्रेस, एज, प्रेगनेंसी कौन सी है, क्या क्या इश्यूज अभी हो रहे हैं, डॉक्टर ने क्या बताया गया है, नॉर्मल है। अगर वो कहते हैं कि कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर लिखिए इन्होंने इस तरह से कहा है। वहां पर जो वो क्लाइंट, अगर वो कहते हैं तो है लिखिए, नहीं है तो नहीं भी लिखना है। तो एक केस टेकिंग भी सर आपको पढ़ा देंगे कि प्रेग्नेंट लेडी की केस टेकिंग कैसे होती है। तो उस केस टेकिंग फॉर्म को आपको उन प्रेग्नेंट लेडीज को पूछ कर भरना है। उनको केस टेकिंग फॉर्म शेयर नहीं करना है। गलती ये मत कीजिएगा कि उनको भेज दिया भर दो, आप नहीं, उनसे पूछ कर उसके ऊपर उनकी साइन लीजिए और फिर एडमिशन दीजिए। ये करने के बाद आपका एक इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा और एक ऑथेंटिकेशन भी उसमें आ जाएगा।
और उस लेडी से रिलेटेड जो भी आपको प्रश्न पूछने हैं उसके लिए आपके पास डेटा होगा। मतलब अगर आप मुझे प्रश्न पूछते हैं तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि इनका एज बताओ, वेट बताओ, केस दो। बेटर रहेगा आपने केस है सर, ये केस है इनका, आप बताओ इसका क्या करना चाहिए, आपको इजी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेटा रहेगा आपके पास। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी सारी हिस्ट्री रहेगी, डेटा रहेगा, तो एक कमाल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब आपके पास ऐसे डेटा रहते हैं, केस पेपर रहते हैं, वो एक रिसर्च पेपर की तरह होते हैं। तो अगर आपके पास वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, एक फाइल है अच्छे से, तो मैं आपको सर के द्वारा शेयर कर दूंगा। सर आपको अच्छे से केस टेकिंग पढ़ाएंगे, उसका प्रिंट आउट ले लेना है, प्रेग्नेंट लेडी आते हैं हिस्ट्री लेना है अच्छे से, और फिर अपना प्रोग्राम शुरू करना है। और उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी में डिलीवरी कैसे रही, कैसे प्रोग्रेस रहा, वो भी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो कोई अगर आपको पूछता है कि आपका अनुभव क्या है, पेपर दिखा दीजिए, दिस इज माय एक्सपीरियंस। अगर मुझे आप कोई पूछते हैं कि आपका इसमें कितना अनुभव है, तो मैं उनको अपने 2000-3000 जितने भी केस स्टडीज हैं वो शेयर कर सकता हूँ कि देखो भैया ये हमारा रिसर्च, इतना हमारा ये है। किसी भी एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसर्च होता है, डेटा होता है। इस कोर्स से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप जो डेटा क्लाइंट से लेंगे वो, ठीक है, तो वो आपके पास रहेगा, जिससे सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड रहेगी। ठीक है, तो ये है ना, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, थैंक यू। वो मेरी पुरानी क्लाइंट है, 1-1.5 साल से कर रही है, एंड नाउ शी गॉट प्रेग्नेंट। तो मैंने उनसे बोला सोनोग्राफी रिपोर्ट मुझे शेयर करो, तो बोली नहीं सब नॉर्मल है, डॉक्टर मुझे योगा करने बोला है। मैंने कहा फिर भी आप सोनोग्राफी रिपोर्ट तो दिखाओ मुझे। तो नाउ आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने सवाल नहीं, रिपोर्ट नहीं मांगना है, एक दो बार आपने मांगा नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, उनको कहिए कि आप केस लीजिए बस। उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, उनसे चेक कराइए, व्हाट्सएप पर वो कहेंगे यस करेक्ट, फॉरवर्ड। थैंक यू। जी ओके, आई होप सभी के प्रश्न अभी क्लियर हुए। और भी कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप पर आप सर से या मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो बिल्कुल डाउट आप पूछ सकते हैं, और बिल्कुल बिंदास होकर एडमिशन ले लीजिए। एकदम बेस्ट प्राइस, बेस्ट कोर्स, बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट सपोर्ट आपको रहेगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं तो 100% मनी बैक गारंटी है, नो क्वेश्चन आस्क। मतलब अगर आप 2 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लिया आपने, और उसके बाद आपको लगा कि नहीं इतना कुछ नहीं था, तो जरूर आप मनी बैक पूछ सकते हैं। लेकिन ये मत कहिएगा कि नया नहीं था, आपके पास डिटेल्स है सारी, है ना, उस डिटेल को पढ़िए, वही क्लास में होगा, है ना। नया पाने के लिए मत आइए यहाँ पर, सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आए। नहीं तो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी कहीं से किया है और आपने कहा कि सर वही तो चीजें थी यहाँ पर, हो सकता है वही चीजें रही, हो सकता है आपने वही पढ़ी है। लेकिन हाँ, बाकी चीजों में अगर आप फिर भी वो भी कहते हैं तो वो उस केस में भी मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिफंड कर देता हूँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी करे कोर्स, एक हमारा रिश्ता अच्छा बना रहे, एक ह्यूमन रिलेशन जो होता है, एक आनंद रहे, सबके हृदय में कोई ऐसे घुटन ना रहे कि यार इससे हमने कोर्स किया और वो रह गया, ऐसा ऐसा ना रहे। तो बिल्कुल उसके बारे में निश्चिंत रहिएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं मंडे को। मंडे से हमारा क्लास शुरू हो रहा है, एक नई शुरुआत है, एक नए कॉन्फिडेंस के लिए। जब भी दूसरी बैच होती है ना, ये दूसरी बैच है हमारी, तो कमाल का रिसर्च होता है, क्या क्या गलतियां 1.5 साल के बाद आई। तो 1.5 से 2 साल में बहुत सी चीजें ये इसमें बदलाव किया है, तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ होगी। तो सारी बातों को ध्यान में रखकर ये कोर्स बनाया गया है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने अपना समय दिया, आप इतना बिजी होकर भी ज्वाइन हुए एक मैसेज के ऊपर। बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र सर का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने इतने अच्छे से हमारे सभी प्रश्नों के जवाब दिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, तो आपके द्वारा ही ये ऑर्गेनाइज हुआ है। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइन। और मिलते हैं फिर मंडे को 2 to 3। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार, हरिओम।